एपिसोड 191 प्रेग्नेंट। वक्त के साथ साथ सिद्धार्थ, मीरा और ध्रुव के जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा था। इन दिनों ध्रुव भी सिद्धार्थ को अब समझने लगा था। दोनों बाप बेटे के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। ध्रुव भी सिद्धार्थ को अब डैडी को बोलने लगा था। उसे भी समझ आ गया था कि उसके पिता गलत नहीं थे। वह बस वक्त ही ऐसा था कि उन सभी को ऐसी हालत से गुजरना पड़ा। सिद्धार्थ के डैड की भी हालत अभी काफी बेहतर हो गई थी। सिद्धार्थ इन विच उनसे 2-3 बार मिला भी था और वह अब अपना हाथ पैर भी हिलाते थे। यह अलग बात है कि वह अभी भी बोलते नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को जो डाउट्स मिथिला कॉर्पोरेशंस को लेकर था, वह मीरा ने पहले ही कुमार से बोलकर ठीक करवा दिया था। इसलिए सिद्धार्थ और मिथिला कॉर्पोरेशन के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की कंपनी में अब काफी हद तक सब कुछ ठीक हो गया था। ये बात अलग है कि वह अपने हिस्से की वो शेयर अब तक नहीं ले पाया था जो उसने अग्निहोत्री ग्रुप को गिरवी रखी थी, विक्रम को जेल करवाने के लिए लिया था। पर इन सब में सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि सिद्धार्थ को अब तक इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि उसका साथ देने वाली और उसके कंपनी पर अभी ऐसे बिना कोई फिक्र किए पैसे लगाने वाला इंसान और कोई नहीं उसकी खुद की बीवी है। पता होता तो शायद से सिद्धार्थ की हालत इतनी ठीक नहीं होती, क्योंकि वह मीरा से मदद नहीं लेता अपने शायद से मेल ईगो की वजह से। यह मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैंने रियल लाइफ में देखा अपने आसपास ही ज़्यादातर मर्द अपनी बीवी से पैसे की मदद नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके अंदर अपने मेल ईगो को हट होने का डर रहता है, जो कि काफ़ी बुरा है। अगर आप एक रिश्ते में हो तो आप दोनों की प्रॉब्लम एक होने चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालने का भी जिम्मेदारी आप दोनों को बनता है, चाहे वह किसी औरत का हो या मर्द का। लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसा होता है, औरतें पति पर अपना हक मानती हैं, वो उनसे जो मर्जी जैसे चाहे वैसे मान भी लेती है, पर यही बात मर्द नहीं करता। हाँ, वो भी अपने पति पर हक मानते हैं, लेकिन उनका हक दूसरी तरीके से होता है। उसे खुश रखे, उसके लिए तैयार हो, उसके लिए नए नए पकवान बनाएं, जो चीज़ भी उसके लिए वो करें, उसकी खुशी के लिए सब ठीक। लेकिन अगर वही औरत कहीं बाहर जाकर काम करे और उन्हें पैसे दे तो ज़्यादातर मर्दों को अच्छा नहीं लगता, और पहले जिन्हें अच्छा भी लगता है बाद में वो भी ऐसा फील करने लगते हैं जैसा कि उनकी बीवी उन पर पैसों का धौंस जमा रही है, उन्हें गुलाम समझ रही है, जो कि होता नहीं। जैसे पति के पैसे पर औरतें अपने हक समझती है, वैसे ही आदमी भी समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मेल ईगो फैक्ट है। बाकी आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, आपके आसपास अलग तरह के लोग होते होंगे, पर हमारे बिहार में ऐसा ही है। डोंट माइंड, ये बस मेरा व्यू है, मैं किसी पर अपनी बात नहीं थोप रही। 15 दिन बाद आज सिद्धार्थ, मीरा और ध्रुव के साथ फैमिली वेकेशन पर जा रहा था। ये पहली बार था जब वह अपने परिवार के साथ साल जा रहा था। सिद्धार्थ अपने बेटे और मीरा की तरह ही इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि उसे भी यह मौका अब तक नहीं मिला था। बटलर्स की मदद से अपने सारे बाइक्स कार की डिक्की में रखने के बाद सिद्धार्थ लिविंग हॉल में आ थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, ध्रुव क्या तुम्हारी अम्मा अब तक तैयार नहीं हुई? उन्हें बोलो अभी उन्हें शाम को कोई नहीं देखने वाला, वह थोड़ा मेकअप लगाकर भी चल सकती है। सिद्धार्थ की आवाज़ सुन तुरंत से ध्रुव, जो कि अभी अपनी मां को तैयार होते देख उस कमरे में बैठा हुआ था जहां पर अभी मीरा मिरर के सामने अभी तैयार हो रही थी, वही उसके बगल में अभी संध्या भी खड़ी थी। अपने डैड की आवाज़ सुन ध्रुव मीरा से बोलता है, मम्मा डैडी सही बोल रहे हैं, वैसे भी पता नहीं क्यों आप लड़कियां को रेडी होने में इतना टाइम लगता है। अगर आप ऐसे ही तैयार होते रही तो हम सही टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। ध्रुव की यह बात सुन मिरर के सामने तैयार हो रही मीरा उसे घूरते हुए संध्या से बोलती है, मुझे नहीं लगता, मेरा बेटा काफ़ी बदल गया है। अब उसे अपनी मम्मा की कोई भी हरकत ठीक नहीं लग रही है जब से वह अपने डैड के साथ टाइम बिताने लगा है। मीरा को से खुद पे इल्जाम लगाते देख तुरंत से ध्रुव बिस्तर से उठ अपनी माँ के पास जा उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए बोलता है, नहीं मम्मा, मैं आपके ही टीम में हूँ, कोई बात नहीं मम्मा, आप आराम से तैयार होइए, डैडी आपका इंतजार करेंगे। अपने बेटे की आवाज़ सुन मीरा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मुझे पता है मेरा बेटा हमेशा से ही मेरी टीम में रहेगा, लेकिन वह इस वेकेशन को लेकर कितना एक्साइटेड है मैं ये भी जानती हूँ, इसीलिए मम्मा अब कोई लेट नहीं करेगी। इतना बोलते हुए मीरा ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगती है। ये देख संध्या मीरा के काफ़ी एक्साइटेड होकर बोलती है, वैसे मीरा कम से कम तू 1 महीने तो रहेगी ना? इतने दिन मैं और कुमार ऑफिस संभाल लेंगे, तुम ऑफिस की बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम अपने और हस्बैंड के ऊपर ध्यान देना। संध्या की यह बात सुन अभी मीरा कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही ध्रुव अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, और मैं, आप तो मम्मा की जान हो, भला आपको मम्मा कैसे इग्नोर कर सकती है? ध्रुव की ओर देख अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए मीरा इतना बोलती है। उसकी यह बात सुन ध्रुव खुश हो जाता है।
मीरा, संध्या और ध्रुव को लेकर अभी अपने कमरे से निकलते हुए सीढ़ियों पर उतरते हुए तीनों बात कर रहे थे। वहीं नीचे सिद्धार्थ अभी खड़े हुए उसके आने का इंतजार करते हुए बार बार अपना घड़ी देख रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी लेट हो गए थे। उन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा, वरना आज तो उनकी फ्लाइट पक्का मिस होने वाला था। सिद्धार्थ यही सब सोचते हुए अभी टाइम देख कि तभी अचानक से सीढ़ियों से उतर रही मीरा को घबराहट महसूस होता है। उसका मन बेचैन होने लगता है। उसको ऐसे करते देख संध्या उससे पूछती है, क्या हुआ, तू ठीक तो है? संध्या की यह बात सुन मीरा तुरंत से अपना सिर हाँ में हिला देती है, पर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वही संध्या ध्रुव को पकड़ आराम से चल रही थी कि तभी अचानक से उनके बगल में चल रही मीरा सीढ़ियों से स्लिप होकर सिद्धार्थ का नाम लिए नीचे गिरने लगती है। मीरा को ऐसे गिरते देख सिद्धार्थ दौड़ते हुए आगे बढ़ता है, पर उससे पहले मीरा उसके पैरों के सामने आकर गिर पड़ी थी। मीरा ज्यादा ऊपर से नहीं, पर 4-5 सीढ़ी से ऊपर से गिरने की वजह से मीरा के सिर पर एक छोटा सा कट लग गया था। वही वह अभी बेहोश भी हो गई थी। यह देख तुरंत से सिद्धार्थ अपनी पत्नी को गोद में उठा उसे ले जा सोफे पर बैठा उसे उठाने की कोशिश करता है, पर मीरा को होश नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ को अब ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं सूझता। वो एयरपोर्ट जाने के बजाय तुरंत से ध्रुव, संध्या और मीरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अभी अंदर मीरा का इलाज चल रहा था, वहीं बाहर ध्रुव अपने पिता के गले लगे हुए रो रहा था। उनके साथ संध्या भी थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था ऐसे अचानक से मीरा क्या हो गया। वो उसके लिए काफी परेशान था। अभी तो इनके जीवन में सब कुछ ठीक हुआ था, फिर अचानक से ये सब। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अभी काफी उदास था। वो अपने बेटे को गले लगाए हुए उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां प्रेम आता है। प्रेम आते ही तुरंत से अपने भाई के पास आकर पूछता है, भाई क्या हुआ? मैं आप लोगों का इंतजार एयरपोर्ट पर कर रहा था और आप लोग यहाँ। भाभी के साथ ऐसा कैसे हो गया? क्या वो ठीक है? प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है यह मैंने किया है? इंतजार करो, अभी डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। अपने भाई की बात सुन प्रेम शांत हो जाता। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर मीरा के वार्ड से निकलते हैं। डॉक्टर के निकलते ही तुरंत से सिद्धार्थ उनके पास जाकर पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ? मेरी बीवी ठीक तो है, उसे जाना ऐसे कैसे चक्कर आ गए? डॉक्टर मीरा को जानता था और सिद्धार्थ को भी। इससे पहले भी सिद्धार्थ उनके पास आ चुका है, इसीलिए सिद्धार्थ को ऐसे परेशान होते देख वह डॉक्टर उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, रिलैक्स मिस्टर ठाकुर, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। डॉक्टर की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंक जाता है। वही संध्या, कुमार और ध्रुव डॉक्टर को घूरते हुए देख रहे थे। यहाँ मीरा का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी एयरपोर्ट ना जाकर यहाँ है, और डॉक्टर उन्हें खुश होने के लिए बोल रहा था। खुद को ऐसे घूरते देख वह डॉक्टर उनसे माफी मांगते हुए बोलता है, ओह आई एम सॉरी, अगर आप लोग मेरे बात को गलत वे में ले रहे हैं तो, लेकिन मिस्टर ठाकुर आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? डॉक्टर की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए बोलता है। उसको ऐसे चौंकते देख डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोलता है, मिस्टर ठाकुर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अब आपको और ज्यादा अच्छी तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखना होगा। एपिसोड 192, मुझे बेटी चाहिए। मिस्टर ठाकुर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अब आपको और ज्यादा अच्छी तरह से अपनी वाइफ का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। उसकी तो यह न्यूज सुनकर बोलती बंद हो गई थी, पर वही खरे संध्या प्रेम इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तुरंत से प्रेम अपने भाई के गले लगते हुए उसे बधाई देते हुए बोलता है, वाओ भाई, मैं फिर से अंकल बनने वाला हूँ, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ अपने भाई को इतना खुश देखने के बाद भी कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ था। वही ध्रुव को पहले कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन संध्या के लिए बोलने के बाद कि उसका कोई भाई या बहन आने वाली है, ये सुन ध्रुव भी काफी खुश हो जाता है। सभी खुश थे, पर सिद्धार्थ कंफ्यूज था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसको ऐसे चुप देख प्रेम अपने भाई को टीज करते हुए बोलता है, वैसे भाई आप बहुत गंदे हो, मैंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला और आप दूसरी बलल गोल के पास लेकर पहुंच गए। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे गुस्से में घूरता है। वही उसकी इस बात पर अभी संध्या शर्माने लगती है। उनको ऐसे देख सिद्धार्थ ज्यादा टाइम वेस्ट न किए बिना सिद्धार्थ से मीरा के वार्ड में चला जाता है। मीरा अभी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। ये देख सिद्धार्थ दबी पाओजा उसके पास पहुंच उसके सिर पर हाथ फेरता है, तो अचानक से मीरा अपनी आंखें खोलती है। खुद को ऐसे बिस्तर पर लेटे इस वक्त देख मीरा तुरंत से चौंकते हुए बैठ अपने आसपास देखती है। ये देख कि वो अपने घर में नहीं, मीरा सिद्धार्थ से चौंकते हुए पूछती है, सिद्धार्थ ये हम कहाँ है? अभी तो हमें एयरपोर्ट जाना था ना। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ, जो खुद अभी शॉक था,
को थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, अब हम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारी हालत वैसी नहीं। क्या मतलब? मुझे भला क्या हुआ? मीरा के इस सवाल पर सिद्धार्थ उसे धीमी आवाज में बोलता है, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मीरा सिद्धार्थ की इस बात को सुन पहले तो चौंक जाती है, फिर अचानक से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो मिस्टर हस्बैंड? तुम भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? प्रेग्नेंट तो औरतें होती। इतना बोलते हुए मीरा के चेहरे से अचानक से मुस्कान गायब हो जाता है। वो तुरंत अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? उसकी यह बात सुन मीरा चौंकते हुए तुरंत से बोलती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो मेडिसिन ली थी। ये देखते हुए कि मीरा भी इससे हैरान है, सिद्धार्थ भी उसके बातों को हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, हाँ हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हमें अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, फिर भला तुम ऐसे कैसे? सिद्धार्थ इतना बोलकर शांत हो जाता है, लेकिन मीरा उसके इस बात को सुन काफी गुस्सा हो जाती है। वो सिद्धार्थ की ओर घूरते हुए बोलती है, क्या मतबल, क्या तुम्हें लगता है ये सब मैंने खुद से किया है? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं देता। वो भला ऐसे कैसे बोल सकता था? उस वार्ड में शांति थी, क्योंकि वो दोनों अपने अपने सोच में डूबे हुए थे कि तभी अचानक से दोनों एक साथ ही बोलते हैं, सिद्धार्थ मुझे नहीं लगता, हमें दूसरा बच्चा चाहिए, ध्रुव हमारे लिए काफी है। मीरा, मैं फिर से उस दर्द से नहीं गुजर सकती। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिद्धार्थ शायद से इस उम्मीद में नहीं था कि मीरा ये बच्चा इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि वह इस बात से डर रही थी कि क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, तो अगर उसको दूसरे बच्चे के आने के बाद उसका प्यार दोनों में बंटना कन्फर्म था, और शायद से वो अभी अपने हस्बैंड के साथ अपने जीवन को एंजॉय करने के बारे में सोच रही थी, पर दर्द ना होने की वजह से दूसरा बच्चा ना करना के बारे में मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ पूरी तरह से चौंक गया था। वही उसको ऐसे घूरते देख मीरा अपनी धीमी आवाज में बोलती है, उन दिनों मैंने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया था जब तुम मेरे पास नहीं थे, ये मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे खोने की तकलीफ के साथ इस बच्चे को अपने अंदर रखना मेरे लिए काफी मुश्किल था। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ शांत था। अब तक वह ये बच्चा रखने के बारे में नहीं सोच रहा था, पर मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए अपनी बीवी का हाथ पकड़ उससे धीमी आवाज में बोलता है, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा होगा उन दिनों में, पर शायद से अब मैं तुम्हारा उस वक्त में साथ दे सकूं, मुझे लगता है इसलिए यह बच्चा हमारे जीवन में आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये बच्चा नहीं रखने वाली। सिद्धार्थ अभी अपनी बातें खत्म कर पाता है कि तभी उस मीरा रोकते हुए बोलती है। सिद्धार्थ भी पहले मीरा की तरह ही अपने जीवन में दूसरा बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन अब सिद्धार्थ को यह एक अच्छा मौका लगता है अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखने का, मीरा के साथ वो वक्त बिताने का मौका जो वो पहले नहीं बीता पाया था। इसीलिए सिद्धार्थ मीरा को मनाने में लग जाता है, और मीरा थी कि मान ही नहीं रही थी, क्योंकि वह फिर से वह पेन नहीं झेलना चाहती थी। तभी उनके वार्ड में संध्या, प्रेम और ध्रुव आते हैं, जो कब से बाहर सिद्धार्थ के निकलने की इंतजार में खड़े थे, लेकिन था कि वही वार्ड में अपना घर बसा लिया था। वार्ड में आते ही तुरंत से ध्रुव अपने एक्साइटेड आवाज में बोलता है, मम्मा क्या सच में मेरा कोई छोटा भाई आने वाला है? ध्रुव की यह बात सुन अभी मीरा कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सिद्धार्थ अपने बेटे को गोदी में उठाते हुए बोलता है, बिल्कुल बेटा, लेकिन इस बार तुम्हारा कोई भाई नहीं बहन आएगी, तुम एक में भी काफी हो अपनी माँ के लिए। सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव मीरा उसको घूर कर देखने लगते हैं। मीरा तो सिद्धार्थ की यह बात सुनकर हैरान थी, क्या अभी वह दोनों इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे थे कि उन्हें ये बच्चा रखना था कि नहीं? फिर सिद्धार्थ ऐसे कैसे बोल सकता था? वही सिद्धार्थ को इस बात पर पूरा विश्वास था कि जैसे ध्रुव अपनी माँ की तरफ हमेशा रहता है, वैसे ही अगर उसकी कोई बेटी हुई तो वह उसके साथ रहेगी। और वैसे भी सिद्धार्थ ने कितनी जगह ये बात पढ़ा भी है कि बेटियां अपने डैड के साथ देती है, वह अपने डैड का साथ हमेशा देती है। इसलिए सिद्धार्थ अब इस बार एक बेटी की उम्मीद में था। वह इन सब के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन मीरा नहीं। मीरा गुस्से में सिद्धार्थ की ओर ले जा रहे थे। मीरा को ऐसे गुस्से में घूरते देख सिद्धार्थ उन सब से यह बोलकर बाहर निकल जाता है कि वह मीरा का डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा कर आ रहा है, क्योंकि मीरा को कुछ तकलीफ तो थी नहीं, फिर उसे हॉस्पिटल में रख कर क्या फायदा। वही अभी मीरा के वार्ड में खड़े प्रेम, संध्या और ध्रुव मीरा से काफी तरह की बातें कर रहे थे। वह तीनों इस बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड थे। ध्रुव की एक्साइटमेंट तो अलग लेवल की थी। वह अपनी मॉम से बार बार आगे कैसे क्या कुछ करना होगा इस बारे में पूछे जा रहा था, पर इन सब में परेशान मीरा आने वाली तकलीफों के बारे में सोचते हुए कंफ्यूज थी कि वह क्या करें। क्या इन लोगों की खुशी के लिए उसे एक बार फिर से वह सब कुछ सहना होगा?
या फिर उसे इस बारे में सिद्धार्थ से सही तरीके से बात करने की जरूरी है। सिद्धार्थ, जो कि मीरा का रिचार्ज लेने के लिए डॉक्टर के पास गया था, मीरा के को डिस्चार्ज पेपर पर लेने के बाद सिद्धार्थ जाने वाला होता है कि तभी कुछ सोचते हुए अचानक से सिद्धार्थ उस डॉक्टर के पास जा बैठ जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे बैठते देख वो डॉक्टर उससे पूछता है, मिस्टर ठाकुर, क्या हुआ? क्या आप अपनी बीवी को लेकर परेशान हैं? सिद्धार्थ उस डॉक्टर की बात पर कुछ नहीं बोलता, वह अपने आसपास देखता है। उसको ऐसे करते देख वह डॉक्टर उसे बोलता है, मिस्टर ठाकुर, चिंता मत कीजिए, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। इस प्रेगनेंसी से उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बस आपको उनका थोड़ा ख्याल रखना होगा, बाकी सब। अभी वो डॉक्टर अपनी बातें खत्म कर पाता कि उसे पहले ही सिद्धार्थ धीमी आवाज में उसे पूछता है, बेटी ही हो, इसलिए क्या करना होगा? सिद्धार्थ की यह बात सुन एक सेकंड के लिए वह डॉक्टर चौंक जाता है। क्या सच में ठाकुर परिवार का वही बेटा है जिसके बारे में उसने इतना कुछ सुन रखा था? डॉक्टर की यह बातें सुन उस डॉक्टर को हंसी आता है, पर फिर भी वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, मिस्टर ठाकुर, मुझे पता है, आप जानते होंगे बच्चा क्या होगा क्या नहीं, ये किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं बल्कि भगवान की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है, मैं तो बस आपकी टेस्ट ले रहा था। थैंक यू सो मच, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। डॉक्टर की बात पर इतना बोल तुरंत से सिद्धार्थ उससे हाथ मिला वहां से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद वो डॉक्टर जो अब तक अपना हंसी रोके हुए था वो खुलकर हंसने लगता है। मीरा को डिस्चार्ज करवाने के बाद सिद्धार्थ उसे घर लेकर पहुंचता है। अब उनका वेकेशन पर जाने का प्लान तो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस थी कि पहले 3 महीने सिद्धार्थ उसे यहीं पर रखे, यही मीरा के लिए सही होगा। वह जितना हो सके सफ़र करना अवॉइड करे इस 3 महीने में। तो भला इस बीच में सिद्धार्थ कहीं वेकेशन पर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? घर पहुंचने के बाद ध्रुव, जो कि पहले से ही अपने आने वाले भाई या बहन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कर चुका था, वह थककर सो गया था। वही संध्या और प्रेम भी निकल गए थे। वही सिद्धार्थ अभी मीरा के साथ अपने कमरे में था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। जहां एक तरफ सिद्धार्थ मीरा को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, वही मीरा सिद्धार्थ को खा जाने वाली नज़रों से। सिद्धार्थ बहुत परेशान था कि वह मीरा को कैसे मनाए। बहुत कुछ सोचने के बाद भी उसकी कोई भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और न ही मीरा उसे ज़्यादा बोलने दे रही थी। पर फिर भी याद देखते हुए कि मीरा अभी भी उसे गुस्से में घूरे जा रही है, अचानक से सिद्धार्थ बिस्तर से उठ उस कमरे के दूसरी तरफ घूमते हुए बोलता है, वाइफी, मैं सोच रहा हूँ मैं एक टाइम टेबल बना लेता हूँ। तुम्हें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहाँ और कब एक्सरसाइज करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मैं तो सोच रहा हूँ तुम अभी कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। मैं तो अभी सिद्धार्थ अपनी यह बात खत्म कर पाता कि उसे पहले ही मिला उसे गुस्से में बोलती है, तुम इस बच्चे को खुद के पेट से जन्म देने के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या? मीरा की यह बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ अपनी पत्नी की ओर देखता है, जो अभी उससे तरफ काफी गुस्से में लग रही थी। सिद्धार्थ जानता था मीरा दर्द के कारण ही यह सब नहीं करना चाहती, इसीलिए वह तुरंत से अपनी पत्नी के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे बोलता है, मैं रख लेता अगर मेरे वश में होता, पर वारफी वो क्या करें? तुम औरतें महान हो, इसीलिए तो ये काम अब भगवान ने तुम्हें दिया है। मीरा जानती थी सिद्धार्थ अभी जानबूझकर उसके सामने चिकनी बातें कर रहा है, इसलिए वो तुरंत से सिद्धार्थ के हाथ खुद के हाथ से झटकते हुए बोलती है, सिद्धार्थ देखो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। मैं अभी मीरा अपनी बातें खत्म कर पाती कि तुरंत से सिद्धार्थ उसे सुलाने की कोशिश करते हुए उसके पैरों को सीधा करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा कुछ नहीं बोलती, वो शांत हो जाती है। ये देख सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि उसे बातों का असर हो रहा है, इसीलिए वह तुरंत से मौके का फायदा उठाते हुए मीरा के सिरहाने बैठे उसका सिर अपनी गोदी में रखते हुए उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मुझे पता है इन सब में तुम्हें काफ़ी पेन होगा, तुम्हें बहुत कुछ एडजस्ट भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें का सेक्रीफाइस भी करना पड़े। मुझे पता है तुम्हें मैं अभी थोड़ा सेल्फिश लग रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस वक्त को गुजारना चाहता हूँ। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ चुप हो जाता है। उसको ऐसे चुप होते देख मीरा, जो कि अभी बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, वह बिस्तर से उठ बैठते हुए सिद्धार्थ की ओर देखती है तो अभी सिद्धार्थ की आंखें गिरी थी, ऐसा लग रहा था वह अभी रो देगा। ये देख तुरंत से मीरा सिद्धार्थ की हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सिद्धार्थ तुम कोई सेल्फिश नहीं बन रहे, या तुम्हारा हक है, तुम्हारा मेरे पर वैसे ही अधिकार है जैसा मेरा तुम पर।
मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, आई एम सॉरी जो मैं तुम्हारा साथ तब नहीं दे पाया था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इस बार मैं देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? सिद्धार्थ की यह बातें सुन मीरा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे गले मिल जाती है। एपिसोड 193। सिद्धार्थ का फैलाना रायता। रात को लेट से सोने की वजह से आज सुबह कितने दिनों बाद मीरा की नींद सुबह नहीं खुली थी। शायद से यह सिद्धार्थ और ध्रुव के सोने के बाद भी कितने वक्त तक अपने इस बच्चे के बारे में सोचते रहने का नतीजा है। पर सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो वो अपने कमरे का हाल देख हैरान हो जाती है। अभी हमेशा की तरह उसके बगल में ना तो ध्रुव था न ही सिद्धार्थ। ये देख मीरा हड़बड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठ बाथरूम में चेक करती है तो सिद्धार्थ और ध्रुव उसे ना तो बाथरूम में न ही बालकनी में और ना ही अपने कमरे में दिखते हैं। ये देख मीरा तुरंत से अपना स्लीपर पहनते हुए उस कमरे से बाहर निकलती है, ये सोचते हुए कि शायद वो दोनों नीचे होंगे। पर इतनी सुबह इस वक्त मीरा काफी घबराई हुई थी, पर वह अभी अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि तुरंत से मीरा को ध्रुव की खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये देख मीरा उस कमरे की ओर जाती है जहां से अभी धूप की आवाज आ रही थी, तो अभी ध्रुव के शरीर पर उसका वो छोटा तौलिया लपेटे हुए था। वही सिद्धार्थ भी अभी सिर्फ तौलिया में ही था। दोनों के बाल गीले थे, ऐसा लग रहा था कैसे वो दोनों अभी शावर लेकर आए थे। वही सिद्धार्थ ध्रुव को बिस्तर पर बैठाए हुए ध्रुव के बालों को दूसरी तौलिया से पोंछ रहा था, पर ध्रुव बार बार अपना चेहरा बाहर निकालने लग रहा था। उनको ऐसे देख मीरा उस कमरे के अंदर बढ़ते हुए सिद्धार्थ से पूछती है, सिद्धार्थ तुम और ध्रुव इस कमरे में क्या कर रहे हो? क्या हमारे कमरे का पानी नहीं आ रहा था? मीरा की आवाज सुन तुरंत से सिद्धार्थ मीरा को सहारा देते हुए उसके पास जा बोलता है, वाइफी आखिर क्या फायदा मेरा इस कमरे में आने का, को तुम इतना जल्दी उठ गई? सिद्धार्थ की हरकतें और उसकी यह बातें मीरा को थोड़ा अजीब लगती हैं। वही ध्रुव जैसे ही अपनी मम्मी को देखते हैं हमेशा की तरह तुरंत से बिस्तर से उठ उनकी तरफ गले लगने के लिए भागता है, पर इससे पहले कि वह मीरा को गले लग पाता सिद्धार्थ अपने बेटे को पकड़ रोकते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने सिखाया नहीं था अभी मम्मी के आसपास नहीं रहना? क्या तुम सच में बिग ब्रदर बनने लायक हो? जसी सॉरी डैडी, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से ध्रुव माफी मांगते हुए अपनी मां से दूर हो जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे ध्रुव को डांटते देख, उससे ऐसे बर्ताव करते देख मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपने बेटे के पास जा उसके बगल में बैठ उसके सिर पर हाथ रख सिद्धार्थ से थोड़ा गुस्से में बोलती है, सिद्धार्थ ये तुम कैसे बात कर रहे हो दूर से? तुम ध्रुव को ऐसे कैसे डांट सकते हो? इतना बोलते हुए मीरा जैसे ही ध्रुव को गले लगाने वाली होती है कि तुरंत से सिद्धार्थ उसके पास आ ध्रुव को मीरा के साइड से उठाते हुए मीरा से बोलता है, रुको तुम अभी इससे गले नहीं लग सकती। क्या मतबल? मीरा सिद्धार्थ की यह बात सुन चौंक जाती है। वही सिद्धार्थ तुरंत से बिस्तर पर पड़ा वो तौलिया उठा अपने बेटे के शरीर को वापस से पोंछते हुए उसे मीरा के बगल में बैठाते हुए बोलता है, हाँ अब ये ठीक है, पर तुम सिर्फ साइड हक कर सकती हो, सामने की तरफ से नहीं। क्या? मीरा को सिद्धार्थ की यह बातें काफी इरिटेटिंग लग रही थी, इसलिए वो गुस्से में सिद्धार्थ की ओर देखते हुए उसे बोलती है, सिद्धार्थ ये तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? और तुम भला मुझे मेरे बेटे से दूर कैसे कर सकते हो? मीरा के ऐसे गुस्से में देखने के बाद भी सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। वह भी अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाते हुए बोलता है, वैफी तुम्हें समझना होगा, यह मैं जो भी कर रहा हूँ ये हम चारों के लिए है। चारों के लिए से क्या मतलब? सिद्धार्थ उसके आने वाले बच्चे के लिए कर रहा है। ये सोचते हुए मीरा उसे घूरने लगती है। वही अपनी मॉम एंड डैड में ऐसे झगड़ा होते देख ध्रुव उसे ठीक करते हुए बोलता है, मम्मा आप डैड के बातों को समझ नहीं रही हो, वो अभी सही है, मेरा शरीर अभी भीगा है, अगर मैं आपसे गले लगता तो आप भी भीग जाती, फिर आपको ठंड लग सकता था, इसीलिए डैडी ने ऐसा किया, अब आप शांत हो जाओ। NHVCB। इतना बोलते हुए ध्रुव अपनी माँ के गले लगता है। वही सिद्धार्थ अपने बेटे को इशारा कर रहा था, इसलिए ध्रुव अपने पिता के बातों को समझते हुए अपने माँ को ज्यादा कस के नहीं पकड़ रहा था। उन दोनों बाप बेटे के बीच के इस ड्रामे को देख मीरा का सुबह का मॉर्निंग तो काफी इरिटेटिंग रहा। उन दोनों को उस रूम में छोड़ वो गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। मीरा अभी काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। सिद्धार्थ अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। हमेशा की तरह मीरा ध्रुव के स्कूल जाने के वक्त तक अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है तो डाइनिंग टेबल पर पहले से ही उसका बेटा और सिद्धार्थ बैठे हुए थे, जिनके प्लेट का नाश्ता खत्म हो चुका था।
इसका मतलब था उन्होंने खा लिया है। वह भी मीरा के आने से पहले। ये देख मीरा अजीब सा चेहरा बनाते हुए ऊंची आवाज में सर्वेंट को अपना नाश्ता लाने के लिए बोलती है। मीरा के इतना बोलते ही तुरंत से सर्वेंट उसके सामने एक प्लेट लाकर रख देती है, जिसमें अभी पूरे भरे प्लेट्स फ्रूट्स थे। वही वो सर्वेंट उसके साइड में एक दूध का ग्लास भी लाकर रख देती है। अपने सामने पड़े इस नाश्ते को देख मीरा घूरते हुए उस सर्वेंट से बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ये सब नहीं खाती, क्या तुम्हें पता नहीं? NBB मीरा की यह बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ उस सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा कर मीरा के पास आ खड़ा होते हुए उससे एप्पल का एक भाग उठा मीरा के मुंह के पास ले जाकर बोलता है, वाइफी अभी तुम्हें छोटा नाश्ता यही करना होगा, 2 घंटे बाद बड़ा नाश्ता करना। जब बन सिद्धार्थ की यह बातें सुन मीरा घूरते हुए उसकी तरफ देखती है, पर फिर भी सिद्धार्थ बिना कोई चिंता लिए मुस्कुरा रहा था। ये देख मीरा अपने बैग को उठा वहां से जाने वाली होती है कि तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसे वापस से चेयर पर बैठाते हुए मीरा का रेगुलर का नाश्ता लाने के लिए बोलता है। अभी मीरा अपना नाश्ता कर रही थी कि तभी अचानक से कुछ सोचते हुए मीरा अपना सिर ऊपर उठाकर देखती है तो सिद्धार्थ और ध्रुव अभी उसके तरफ ही घूरे जा रहे थे। ये देख मीरा अजीब सा चेहरा बनाते हुए सिद्धार्थ से बोलती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है या फिर आज तुमने कोई गलत दवा खा ली है क्या? उसकी यह बात सुन सिद्धार्थ पहले चौंक जाता है, फिर मीरा से शांत हो मुस्कुराते हुए बोलता है, बेबी आज के लिए मैंने तुम्हारी बातें मान ही, पर कल से तुम्हें डॉक्टर के लिए डाइट चार्ट को ही फॉलो करना होगा। डाइट चार्ट? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। ये देख ध्रुव अपनी माँ को समझाते हुए बताता है, मम्मा एक्चुअली डैडी ने आज सुबह ही डॉक्टर से आपको क्या खाना है और कैसे खाना है इसके बारे में पूछा था, जिसके बाद डॉक्टर ने डैडी को एक बड़ी सी लिस्ट बनाकर भेजी है, वही डाइट चार्ट होता है। मुझे डाइट चार्ट का मतलब पता है ध्रुव। सिद्धार्थ के हर बात में ध्रुव को हाँ में हाँ मिलाते देख मीरा अभी अपने बेटे से भी काफी चिढ़ी हुई थी। उसका बेटा जो हमेशा से उसकी एक इशारे में उसकी बात मान लेता था, वह जो बोलती थी वही किया करता था, वह अभी अपने डैड की इन सभी बातों में सपोर्ट कर रहा है, वह उल्टा अभी मीरा को गलत समझा रहा है। ये सब देखते हुए अभी के लिए तो मीरा अपने प्यारे बेटे पर भी काफी थी, वो उसे भी डांट देती है। पर मीरा के इतना बोलने पर ध्रुव के भी चेहरे का मुस्कान नहीं गया। थोड़ी देर पहले जैसे सिद्धार्थ उसकी डांट सुन सेमलेस आदमी की तरह मुस्कुरा रहा था, वैसे ही अभी उसका बेटा भी उसकी तरफ प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये सब देख मीरा इस सोच में डूब जाती है कि क्या उसने सच में सही फैसला लिया है इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का, क्योंकि इस बच्चे के ही आने की वजह से उसके पति और बेटा आज उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उसको आज सुबह से ही तंग किए जा रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी ध्रुव को स्कूल छोड़ने के बाद मीरा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। सिद्धार्थ को भी कोई इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो घर से ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मीरा का मूड पहले से ही बहुत खराब था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अभी ऑफिस पहुंचने के बाद उसका मूड और ज़्यादा खराब होने वाला था। मीरा आज जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है तो अपने ऑफिस के गेट से अंदर जाते ही सामने का नज़ारा देख मीरा हैरान हो जाती है। अभी उसके कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स उसके ही केबिन के फ्लोर पर भीड़ लगाए हुए खड़े थे। सभी के हाथों में गुलदस्ते और गिफ्ट बॉक्स टाइप का कुछ था। ये देख मीरा को थोड़ा अजीब लगता है, वही कुमार जो मीरा के केबिन में था। ये सुनते हुए कि मीरा आ गई है, तुरंत से भागते हुए गेट के पास आ मीरा के साथ खड़े हुए उसके सामने से उन स्टाफ को हटाते हुए उसके लिए रास्ता बनाता है। ऑफिस में लगे भीड़ को देख मीरा कुमार से पूछती है, ये सब क्या है? क्या हमने कोई नया कॉन्टैक्ट किया है जो ये लोग गिफ्ट और बुके लेकर खड़े हैं? मीरा की यह बात सुन तुरंत से कुमार अपना सिर नीचे झुकाते हुए मीरा से धीमी आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें सिद्धार्थ ने बताया नहीं था वो क्या कर रहा है? सिद्धार्थ? कुमार की यह बात सुन मीरा चौंकते हुए बोलती है। मीरा को ऐसे चौंक देख कुमार उससे थोड़ा डरते हुए बता देता है कि आज सुबह ही सिद्धार्थ ने ऑफिस में मीरा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ शेयर कर दी है, इसीलिए सारे वर्कर्स बहुत खुश हैं और वह मीरा के स्वागत के लिए बुके और गिफ्ट लेकर खड़े हैं, उसके आने वाले नई लाइफ की विशेस देने के लिए। सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकता है? कुमार की यह बात सुन मीरा थोड़ा गुस्से में बोलती है। मीरा के गुस्से को कुमार बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर अभी जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। न चाहते हुए भी मीरा उन सभी स्टाफ के हाथ से वो फूल कुमार को दे जाती है, क्योंकि यह सभी लोग उसके आने वाले बच्चे के लिए अपनी खुशी दिखा रहे थे, इसलिए मीरा उसे ना नहीं कर सकती थी। मीरा इन सब से काफ़ी इरिटेटेड हो गई थी, लेकिन वह जैसे ही अपने केबिन के अंदर जाती है सामने का नज़ारा देख और ज़्यादा चौंक जाती है। अभी उसके केबिन में चारों तरफ बुके रखे हुए थे।
ये सब देख मीरा गुस्से में पीछे खड़े कुमार की ओर देखती है, जो अभी कैसे भी करके उसके नज़रों से भागना चाहता था, लेकिन अपने ड्यूटी को निभाने की वजह से वह खड़ा था। एपिसोड 194 सिद्धार्थ की फिक्र। ये सुनने के बाद कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सिद्धार्थ का क्या धरा है, मीरा गुस्से में गेट पर खड़े कुमार की ओर घूरती है, जो यहाँ से भागने का एक मौका तलाश कर रहा था। कुमार की ओर देखते हुए मीरा अपनी ऊंची आवाज में बोलती है, जल्द से जल्द अगले 5 मिनट में मुझे मेरा कैबिन खाली चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है मीरा, मैं करता हूँ। मीरा से इतना बोलते हुए कुमार तुरंत से उस केबिन से बाहर जाता है और अपने साथ 10 ऑफिस के स्टाफ को लेकर मीरा की केबिन में रखे उनके बुके को उठाने लगते हैं। मीरा केबिन के सामने खड़े हुए बाहर की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रही थी। मीरा ने कुमार को 5 मिनट का वक्त दिया था, पर कुमार 3 मिनट में ही मीरा के सारे फ्लावर्स के बुके को निकाल दूसरी जगह रखवा देता है, जिसकी अभी मीरा प्रेसिडेंट चेयर पर बैठी हुई थी। मीरा अपना लैपटॉप खोलते हुए कुमार से बोलती है, आज का शेड्यूल क्या है? वैसे क्या तुमने मिस्टर क्रिंस के असिस्टेंट से बात कर लिया? क्या आज ही हम उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं? मीरा की इस सवाल पर कुमार कुछ नहीं बोलता। या देख मीरा कुछ सोचते हुए दोबारा बोलती है, वैसे कुमार मैं सोच रही हूँ तुम मेरी अब वक्त थोड़ा कम करो। तुम कुछ महीने तुम संध्या मैनेजर भी काम का लोड थोड़ा ज्यादा उठाओ। अभी मैं इतनी मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती। इतना बोलकर मीरा अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। वही खरा कुमार भूत बना हुआ था, वह कुछ नहीं बोल रहा था। पहले तो मीरा ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर वह अचानक से अपना सिर उठा कुमार की ओर देखती है तो कुमार अभी उसे ही घूरे जा रहा था। यह देख मीरा उससे बोलती है, क्या मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था? फिर तुम मुझे क्यों नहीं से रहे हो? अभी कुमार काफी डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे के उतरे इस रंग को देखकर मीरा समझ गई थी कि जरूर कुमार उससे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए वह अपने सख्त आवाज में बोलती है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुमार, मैंने कुछ पूछा तुमसे। मीरा की बात सुन कुमार जल्दी जल्दी में बोल देता है, दरअसल तुम्हारे सारे मीटिंग्स पहले ही कैंसिल हो गए। क्या? पर कैसे? आज तो मुझे 4-5 मीटिंग में जाना। इतना बोल मीरा कुछ सोचते हुए कुमार से बोलती है, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिद्धार्थ है? मीरा की यह बात सुन कुमार अपना सिर हाँ में हिलाते हुए मीरा से बोलता है, दरअसल अभी केबिन में जो बुके तुमने देखे थे वह हमारे बिजनेस क्लाइंट और पार्टनर की ओर से था, जिन्होंने तुम्हारे लिए भेजा था जब उन्हें पता चला था कि तुम मां बनने वाली हो। कुमार की यह बात सुन मीरा अपने सिर पर हाथ रख लेती है। वो अभी काफी परेशान हो गई थी सिद्धार्थ की वजह से। वह कुमार को अपने केबिन से जाने का बोल कुछ सोचते हुए तुरंत से सिद्धार्थ के फोन पर कॉलर लगा देती है, लेकिन सिद्धार्थ अभी उसका फोन नहीं उठा रहा था। ये देख मीरा को अभी काफी फ्रस्ट्रेशन फील होता है। वह गुस्से में अपने हाथ में लिए फोन को टेबल पर पटकते हुए बोलती है, सिद्धार्थ सच में पागल हो गया है, आखिर यह सब करके करना क्या चाहता है? वही मीरा अभी यह सब बोल ही रही थी कि तभी से उसकी केबिन का गेट खोलते हुए सिद्धार्थ आता है। सिद्धार्थ को यहाँ देखते ही मीरा का वो गुस्सा जो शांत हो रहा था फिर से भड़क जाता है। वो तुरंत से सिद्धार्थ की ओर बढ़ते हुए बोलती है, तुमने ये सब क्यों किया? गेट पर खड़ा सिद्धार्थ शायद से यह बात जानता था कि मीरा ऐसे ही रिएक्ट करेगी, इसीलिए मीरा को ऐसे देख उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। वही वो तुरंत से मीना के पास जा उसे शांत कराते हुए उसके गले लग जाता है। मीरा अभी काफी गुस्से में थी, पर हाँ, सिद्धार्थ के ऐसे गले लगने से उसका गुस्सा थोड़ा तो शांत हुआ था। पर फिर अपने मीटिंग पोस्टपोन होने के बारे में सोचते हुए मीर तुरंत से सिद्धार्थ को उसे दूर करते हुए बोलते हैं, सिद्धार्थ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें पता भी है वह मीटिंग्स मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट थी। मीना की यह बात सुन सिद्धार्थ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इससे मीरा की कंपनी को कितना नुकसान होगा। कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ मीरा का हाथ पकड़ उसे समझाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो और मीटिंग में बहुत जल्द अरेंज कर लूंगा और तुम्हारी तरफ से वह मीटिंग मैं कर लूंगा। क्या सच में? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। क्या सच में सिद्धार्थ अभी उसके बिजनेस में साथ देने वाला था? फिर उसका क्या होगा? उसकी कंपनी का क्या? मीरा को ऐसे सोचते देख सिद्धार्थ उसको समझाते हुए बोलता है, मैं सोच रहा था अभी कुछ महीनों के लिए मैं तुम्हारे कंपनी के पार्टनर्स और बाहर के सारे मीटिंग देखूं। मेरी कंपनी में अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, अगर प्रेम थोड़ी मेहनत करे तो वह कंपनी बहुत अच्छा चला सकता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा वह मैं देख लिया करूंगा और इस बीच में तुम्हारे भी कुछ काम में मदद कर दिया करूंगा। मीरा को सिद्धार्थ की यह बातें थोड़ा अजीब लग रही थी।
आज से पहले कितनी बार ही मीरा ने सिद्धार्थ को अपने साथ मिलकर कंपनी संभालने के लिए बोली थी, लेकिन सिद्धार्थ कभी भी उसके साथ नहीं आया था, फिर आज अचानक कैसे? मीरा को ऐसे सोचते देख तुरंत से सिद्धार्थ अपने हाथ में लिए उस लंच बॉक्स को मीरा की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। वैसे मैं तुम्हें ये देने आया था, अभी तुम्हें ये खाना जरूरी है। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा को ले जाकर सोफे पर बैठा देता है। मीरा सिद्धार्थ की खुद की कंपनी के साथ देने के बाद से इतना चौंकी हुई थी कि उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह सिद्धार्थ अभी उसे अपने हाथों के फ्रूट्स खिला रहा था। मीरा सिद्धार्थ की कंपनी ज्वाइन करने की बात सुन सोच में डूबी थी। वह सिद्धार्थ उसे अपने हाथों से खिलाने में कि तभी टेबल पर रखा मीरा का फोन बजता है। फोन की आवाज़ सुन मीरा उसे उठाने जाने वाली होती है कि उससे पहले ही सिद्धार्थ जाकर वो कॉल रिसीव कर लेता है, तो दूसरी तरफ से कुमार उसे कुछ बोलता है, जिसे सुन सिद्धार्थ की हाथ उस फोन पर कस जाती है। वह अपने दांतों को पिसते हुए कुमार से उस आदमी को मीटिंग हॉल में बैठाने का बोल फोन रख देता है। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में फोन पर बात करते देख मीरा उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में लग रहे हो? कुछ नहीं प्रेसिडेंट साहिबा, अभी तो मैंने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन किया और अभी ही काम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, तुम ये फिनिश करके रखो। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ उसके केबिन से निकल जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे जाते देख मीरा, जो कि अभी सिद्धार्थ के लाए फ्रूट खा रही थी, वह तुरंत से अपना फोन उठा उस पर कुमार का नंबर डायल कर उससे पूछती है कि आखिर उससे मिलने के लिए कौन आया है। तो दूसरी तरफ से उस आदमी का नाम सुन मीरा के हाथ से फोन गिरने को होता है। दरअसल अभी मीरा से मिलने कोई और नहीं करण आहूजा आया था। करण को आए 2 दिन हो गए थे, पर वह अब तक मीरा की कंपनी में नहीं आया था। वही कारण कि विदेश यात्रा से लौटने की खबर सिद्धार्थ को 2 दिन पहले ही पता चल गया था, इसीलिए वह मीरा को लेकर कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर कर रहा था, जो कि मीरा के प्रेग्नेंट होने की वजह से नहीं हो पाया था। और अब जबकि मीरा मां बनने वाली है, सिद्धार्थ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो मीरा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए सिद्धार्थ ने मीरा की कंपनी में रह के उसकी मदद करने का डिसीजन लिया था। वैसे सिद्धार्थ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि करण आज मीरा से मिलने चला आएगा। ये सुनकर कि करण आया है, मीरा को भी काफी गुस्सा आता है। जैसा कि सिद्धार्थ से उसे सब कुछ पता चल चुका था, उसके बाद वह करण से और ज्यादा नफरत करने लगी थी, जो कि सिद्धार्थ के जाने के बाद कुछ हद तक बदल गया था। उनके बीच नॉर्मल दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब जबकि मीरा को सच्चाई पता चल गई थी, वह करण के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मीरा यही सब सोच रही थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि अभी सिद्धार्थ करण से मिलने गया है, जिसे पता है कि करण ने उसे मारने का प्लान बनाया था। इस बारे में सोचते ही तुरंत से घबराई हुई मीरा अपने केबिन से बाहर निकलती है। एपिसोड 195 क्या है बिकी की दोस्ती का राज, भाग 195। करण अभी मीरा के ऑफिस के मीटिंग हॉल में बैठे हुए मीरा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कुमार ने उसे बोला था कि मीरा अभी उससे मीटिंग हॉल में ही मिलेगी। करण अभी काफी परेशान दिख रहा था, हो भी क्यों ना। सिद्धार्थ के आने की खबर सुनकर ही तो वापस आया था, और इतनी जल्दी मीरा की प्रेगनेंसी न्यूज़। ये सारी बातें करण को हैरान करने के लिए काफी थी। अभी करण मीटिंग हॉल में बैठे हुए यही सब सोच रहा था कि तभी उस मीटिंग हॉल का गेट खोलते हुए सिद्धार्थ सामने से आता है। सिद्धार्थ को अपने सामने ऐसे देखते ही कनक की बोलती बंद हो जाती है, वह घबरा जाता है। वही सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए तुरंत से मीटिंग हॉल के अंदर आ करण के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए अपने पैरों पर पैर चढ़ाए हुए बोलता है, हेलो मिस्टर आहूजा, नाइस टू मीट यू। सिद्धार्थ की यह बात सुन करण, जो कि पहले ही काफी घबराया हुआ था, वह अपनी घबराई हुई आवाज में बोलता है, हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। अरे मिस्टर आहूजा, आप इतने घबरा क्यों लग रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया है। रिलैक्स, अभी मैं जिंदा हूँ। सिद्धार्थ के मुंह से जिंदा और भूत जैसे शब्द सुन करण की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे पता था सिद्धार्थ को उसके बारे में पता लगाने के लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह ऐसे सब कुछ बाहर नहीं आने दे सकता था। वैसे भी सिद्धार्थ की मौत के बाद वो मीरा के करीब रह उससे वापस से दोस्त हो गया था। उनके बीच सिर्फ दोस्ती ही हुई थी, लेकिन इससे भी करण खुश था। वही ध्रुव भी करण को काफी रिस्पेक्ट किया करता था, लेकिन अभी ऐसे अचानक से सिद्धार्थ के वापस आने की वजह से उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था। पर फिर भी वो पहले खुद को कैसे भी करके इन सब से बाहर निकाला चाहता था, इसलिए वो अपने सिर पर आए पसीने को पोंछते हुए बोलता है, अरे नहीं मिस्टर सिद्धार्थ, आप भी कैसे मजाक। इतना बोलते हुए करण अजीब सा चेहरा बना हंसने लगता है। उसे पता था
वही सामने बैठा सिद्धार्थ करण के इस हरकत को देख गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। उसका मन अभी इस आदमी के मुंह पर 2 घुसा मारने का मन कर रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि उसके सामने बैठा यह आदमी उसका दुश्मन भले ही था, लेकिन वो मीरा का बिजनेस पार्टनर था। वो दोनों अभी वैसे ही थे कि तभी अचानक से मीटिंग हॉल का गेट खोल मीरा अंदर आती है। उसको देखते ही करण एक गहरी सांस लेता है। वो मीरा के सामने खुद को साफ फील कर रहा था। वही सिद्धार्थ अभी मीरा को ऐसे देख तुरंत से उठ अपनी पत्नी के पास जा उससे बोलता है, माय डियर वाइफ, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कहा था ना, आज से मैं तुम्हारे कुछ काम कम करना चाहता हूँ। मीरा सिद्धार्थ को ऐसे प्यार से बोलते देख शांत हो जाती है। वो अभी मीटिंग हॉल में पहुंचे से पहले बहुत कुछ इमेजिन कर रही थी, पर यहाँ का माहौल उसे शांत लगता है। वो तुमसे सिद्धार्थ से बोलती है, मैं बस तुम्हें देखने आई थी, क्या तुम्हारा मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ? मुझे तुमसे कुछ काम था। काम? इतना बोलते हुए अचानक से सिद्धार्थ मीरा की ओर देख मुस्कुराने लगता है। मीरा को सिद्धार्थ की यह हरकतें थोड़ी अजीब लगती है। वो आजकल क्या कर रहा था यह शायद उसे भी नहीं पता होता था। वही बैठा करण सिद्धार्थ को ऐसे करते देख तुरंत से मीरा के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, कांग्रेस मीरा, मुझे पता चला तुम्हारे सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में। मैं इतना बोलते हुए करण अपना हाथ मीरा से मिलाने के लिए बढ़ाता है, पर मीरा अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे भी करण की हरकतों के बारे में पता था। वो भी करण से अपने सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ की वजह से वो अभी शांत थी। मीरा को ऐसे हाथ ना मिलाते देख करण को थोड़ा घबराहट होता है। क्या सिद्धार्थ को सब कुछ पता चल गया था? और क्या मीरा को भी उसने इस बारे में बता दिया होगा? ये सोचते हुए करण अपने हाथ की मुट्ठी गुस्से में बांध लेता है। उसके इस हरकत को देख सिद्धार्थ उससे थोड़ा गंभीर आवाज में बोलता है, सॉरी मिस्टर आहूजा, पर मेरी डियर वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए डॉक्टर ने उसे अनहाइजीनिक चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला है, इसलिए आई होप यू डोंट माइंड। क्या अनहाइजीनिक? सिद्धार्थ की यह बातें सुन करण गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। आखिर सिद्धार्थ कहने की क्या कोशिश कर रहा था? वही खरी मीरा सिद्धार्थ की यह बात सुन चौंकते हुए सिद्धार्थ के चेहरे की ओर देखती है, जिस पर अभी एक शातिर मुस्कान था। सिद्धार्थ के इस रूप को देख मीरा हैरान थी। सिचुएशन काफी ऑक्वर्ड हो गया था। करण जहां गुस्से में था, वही सिद्धार्थ उसकी मजे उड़ाने में था। मेरा तो बस सिद्धार्थ के इस अंदाज को देखकर हैरान थी कि तभी अचानक से कुमार अपने हाथ में फाइल लिए हुए मीटिंग हॉल में आता है। कुमार बिना कोई देरी किए अपने हाथों में लिया वह फाइल सिद्धार्थ की ओर बढ़ा देता है। वही सिद्धार्थ भी तुरंत से उस फाइल को खोल उसे एक नज़र देखने के बाद उसे वापस से बंद करते हुए करण से बोलता है, मिस्टर आहूजा, डोंट वरी, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा है, इसलिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ना ही ऐसे हमारे पास आने की। सिद्धार्थ के बोलने के तरीके से करण ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि आखिर सिद्धार्थ उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो सिद्धार्थ की यह बात सुन गुस्से में वहां से निकल जाता है। इस बारे उसने मीरा से बाय भी नहीं बोला था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि शायद से मीरा क्या करने वाली है। करण को कहीं न कहीं इस बात पर भी यकीन हो गया था कि शायद से मीरा और सिद्धार्थ उसके बारे में जान चुके हैं। तभी तो सिद्धार्थ के ऐसे रूड बिहेवियर के बाद भी मीरा न कोई उसे रोका, इसलिए करण को दूसरे तरीके से ये सब कुछ हैंडल करना होगा। वह सिद्धार्थ से आगे कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में सोचकर आएगा। करण के ऐसे जाते ही तुरंत से मीरा सिद्धार्थ के हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोलती है, सिद्धार्थ, यह सब क्या था? मीरा की इस सवाल का कोई जवाब न देते हुए सिद्धार्थ ही उससे दूसरा सवाल पूछ देता है, क्या तुमने उस बॉक्स का सब कुछ फ्लिश किया? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा अजीब सा चेहरा बना लेती है। ये देख सिद्धार्थ मीरा का हाथ पकड़ उसे वहां से लेकर निकलते हुए बोलता है, वाइफी, तुम्हें अब थोड़ा खुद पर ध्यान देना होगा। अब तुम्हारे अंदर मेरी नन्ही सी जान भी है, जो अपने डैडी से थोड़ा प्यार डिजर्व करती है। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा को उसके केबिन में ले जाकर उस बॉक्स को खोलकर देखता है, तो उसमें सब कुछ वैसे ही था। ये देख सिद्धार्थ मीरा की ओर घूरते हुए बोलता है, तुमने कुछ भी नहीं खाया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मेरी बेटी को अभी कितना लो फील हो रहा होगा, चलो जल्दी से खाओ। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा को एक ऑरेंज का पिशोठा खिलाने लगता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ से कहीं ज्यादा कोई खुश था तो वो ध्रुव था। आज ध्रुव ने भी अपने डैड से चॉकलेट्स मंगवाए थे अपने दोस्तों को देने के लिए। सिद्धार्थ की ही तरह ध्रुव भी अपने साथियों को ये बोलते हुए चॉकलेट दे रहा था कि उसकी प्यारी सी बहन आने वाली है, जिसके खुशी में वो उन सबको चॉकलेट दे रहा था, क्योंकि ध्रुव के डैड ने अपने बेटे के दिमाग में यही बात डाल रखी थी कि उसके घर में अभी एक प्यारी सी लड़की आने वाली है। विक्की भाई, ये देखो, मैं आपके लिए पूरी बॉक्स लेकर आया हूँ। पूरे क्लास को टॉफी देने के बाद ध्रुव विक्की के पास जा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दिखाते हुए बोलता है,
ध्रुव की यह चॉकलेट बांटने के पीछे की वजह को विक्की बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वह इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछता। वह भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए ध्रुव से वह टॉफी का बॉस लेते हुए थैंक यू बोल देता है, जिसके बाद वो दोनों भाई बात करने लगते हैं। ध्रुव और विक्की ये दोनों ये बात जानते थे कि वो दोनों भाई हैं। जहाँ एक तरफ ध्रुव अपने भाई के बारे में जान काफी खुश हुआ था, वहीं विक्की भी ध्रुव के साथ अच्छे से रहता था। दोनों बात कर रहे थे कि तभी अचानक से कुछ सोचते हुए विक्की बोलता है, काश मैं भी तुम्हारे साथ खेल पाता, पर तुम्हारी मॉम एंड डैड तुम्हें घर लेकर वापस आते ही नहीं। एपिसोड 196 क्या मीरा जाएगी ठाकुर मैंशन। अब जबकि सिद्धार्थ मीरा के साथ रहने लगा था तो अभी वह दोनों ही साथ में ध्रुव के स्कूल के लिए निकलते हैं। उन दोनों की कार जैसे ही ध्रुव के स्कूल के गेट के बाहर पहुंचती है कि तभी उन्हें सामने गेट के पास खड़ा आपका बेटा दिखता है, जो अभी काफी उदास मूड में था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके स्कूल में कुछ हुआ है। उसको ऐसे देख सिद्धार्थ मीरा को कार में बैठने का बोल ध्रुव के पास जा उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, ओके तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज मेरे हीरो का मूड खराब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से टीचर ने तुम्हें डांट लगा दिया? सिद्धार्थ को ऐसा कुछ ही लग रहा था, क्योंकि उसका बेटा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। ये बात उसे बहुत अच्छे से मालूम था। लेकिन सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव कुछ नहीं बोलता। सिद्धार्थ अपने बेटे के खराब मूड को देख ज्यादा कुछ न बोलते हुए उसे ले जाकर कार की पिछली सीट पर मीरा के बगल में बैठा देता है, जिसके बाद बहन ड्राइवर का स्टार्ट कर देता है। पूरे रास्ते सिद्धार्थ और मीरा ध्रुव की उदासी के पीछे की आखिर वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ध्रुव कुछ बता ही नहीं रहा था। ये सब देख मीरा अपने बेटे से थोड़ा गंभीर आवाज में बोलती है, ध्रुव आप ऐसे उदास क्यों हो? क्या आप अपनी बहन के आने से खुश नहीं? ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी आ रही है। लेकिन इतना बोलते हुए ध्रुव उदास हो जाता है। अपने बेटे के ऐसे उदास चेहरे को देख मीरा बड़े ही प्यार से पूछती है, तो फिर मेरा चैंप इतना क्यों उदास है? क्या वो अपने मम्मा से शेयर नहीं करना चाहता? क्या सच में आप बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो? मीरा को ऐसे बोलते देख ध्रुव तुरंत से बोलता है, मम्मा क्या सच में मेरे पास में एक परिवार है? अगर ऐसा है तो हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? ध्रुव की यह बात सुन मीरा शांत हो जाती है। अब उसे ध्रुव की उदासी का मतलब का पता चला था, लेकिन ये पता लगने के बाद अब मीरा उदास हो गई थी। वही अपने बेटे के बगल में बैठा सिद्धार्थ उसकी यह बात सुन सोच में पड़ जाता है, क्या प्रेम ने सच में ध्रुव को सब कुछ बता दिया? वरना अचानक से आज ध्रुव अपने परिवार के बारे में क्यों पूछने लगा था? इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ भी अभी कंफ्यूज था, पर फिर भी वह इस बात को ज्यादा ध्यान न देते हुए अभी के लिए अपने बेटे को मनाने की कोशिश करते हुए तुरंत से सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में बैठा उसके पेट में गुदगुदी करते हुए बोलता है, वैसे मैंने सुना तुमने सारे चॉकलेट अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करके खुद ही खा गए। मैंने सबको दिया था डैड, आप मेरा विश्वास करो, ध्रुव तुरंत से बोलता है। ध्रुव की यह बात सुन सिद्धार्थ थोड़ा सोचने का दिखावा करने लगता है। ये देख तुरंत से ध्रुव अपनी माँ की ओर देखता है, जो कि अभी विंडो के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। मीरा को ऐसे देख तुरंत से ध्रुव अपनी माँ को खुद की तरफ दिखाते हुए उससे बोलता है, मम्मा क्या आपको भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मीरा ध्रुव की यह बात सुन थोड़ा चौंक जाती है कि तभी सिद्धार्थ उसे आंख मार देता है। अल्पविराम। ये देख मीरा तुरंत से उन दोनों के बीच में ना बोलने का दिखावा कर उन दोनों को लड़ने के लिए छोड़ देती है। सिद्धार्थ के इस बात से ध्रुव का मूड थोड़ा ठीक हुआ था, वहीं टॉपिक भी चेंज हो गया था। लेकिन ये बात मीरा और सिद्धार्थ दोनों के मन में कहीं ना कहीं बैठ गया था। सिद्धार्थ तो हमेशा ही चाहता था कि से अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन पिछली बार में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मीरा का भी यह बोलना कि वह उस घर में नहीं जाएगी सिद्धार्थ को सही लग रहा था। वह दोनों तरफ की इस जंग में पिसा हुआ महसूस कर रहा था, पर फिर भी उसने अपने आप को इन सब में डालने की कोशिश कर ली थी, क्योंकि वह अब अपने बीवी बच्चे के साथ खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने खुद से समझौता कर लिया था। कुछ देर बाद वो सब घर पहुंचते हैं। सिद्धार्थ ने पहले ही मेड को मीरा के खाने का टाइम टेबल के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वह मेड मीरा के ऑफिस से घर आते ही तुरंत से मीरा के लिए उसके सामने प्लेट में खाना लेकर पहुंचती है। ये देख मीरा, जो कि अभी सोफे पर बैठे हुए वहीं से खुद दूरी पर खेल रहे ध्रुव और सिद्धार्थ को देख रही थी, वो तुरंत से उस मेड से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी कुछ खाती हूँ? क्या तुमने मुझे जानवर समझ लिया है? मीरा को ऐसे गुस्सा करते देख वो मेड तुरंत से सिद्धार्थ की ओर देखती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तुरंत से सिद्धार्थ मीना के पास आकर बोलता है, माय डियर वाइफ, मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं, लेकिन मेरी बेटी का क्या? इतना बोल सिद्धार्थ मीरा को सोफे पर बैठा उसे खिलाने को होता है
कि तभी मीरा सिद्धार्थ के हाथ को अपने से दूर करते हुए सिद्धार्थ से थोड़ा उखड़ी हुई आवाज में बोलती है, नहीं सिद्धार्थ, अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर मीरा तुरंत से अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ भी मीरा का पीछा नहीं करता, क्योंकि शायद से वो जानता था कि मीरा अभी क्यों उदास है। रात के वक्त अभी सिद्धार्थ और ध्रुव डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ मीरा का इंतजार कर रहा था, लेकिन मीरा नहीं आती। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से ध्रुव को वही खाने के लिए बोल अपने कमरे में जाता है, तो अभी मीरा सोई हुई थी। मीरा को ऐसे सोए देख सिद्धार्थ तुरंत से जाकर उसके फोरहेड पर हाथ रख चेक करता है, तो उसे मीरा का शरीर गर्म लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा को फीवर है। ये देख तुरंत से सिद्धार्थ वार्डरोब से थर्मामीटर निकाल तुरंत से मीरा के बाजुओं के बीच फंसा देता है उसे चेक करने के लिए। तभी मीरा की भी नींद खुल जाती है। सिद्धार्थ को ऐसे करते देख मीरा तुरंत से उसे रोकते हुए बोलती है, सिद्धार्थ मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत करो। पर सिद्धार्थ नहीं मानता। वो मीरा को शांत रहने का इशारा का उसके पास बैठा रहता है। थोड़ी सी बात सिद्धार्थ मीरा के हाथ से थर्मामीटर निकाल उसमें फीवर देखता है, तो अभी मीरा को 101 बुखार था। तुम्हें फीवर है, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मीरा का फीवर देखने के बाद इतना बोलते हुए सिद्धार्थ वहां से उठने को होता है कि तभी मीरा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोलती है, ये नॉर्मल है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पर मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ नहीं मानता। वो तुरंत से अपना फ़ोन निकाल डॉक्टर को बुला देता है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आता है तो मीरा को नॉर्मल फीवर था, इसीलिए वह उसे कम पावर का दवा दे वहां से चला जाता है। मीरा को ऐसे बिस्तर पर लेटे देख ध्रुव सिद्धार्थ के बोलता है, डैडी मम्मा को क्या हुआ है? कुछ नहीं, उन्हें बस थोड़ा आराम की ज़रूरत है, तुम चिंता मत करो, वो कल तक ठीक हो जाएगी। ध्रुव की बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ उसे सोने का बोल खुद मीरा के बगल में बैठ उसके ओर देखने लगता है। अचानक से मीरा का ऐसी तबीयत बिगड़ने के पीछे का मतलब सिद्धार्थ को समझ नहीं आता। इसके पीछे का वजह क्या सच में मीरा की प्रेगनेंसी थी, या फिर वो अभी उसकी फैमिली को लेकर ज़्यादा सोचने की वजह से इस हालत में थी? सिद्धार्थ रही सब सोचते हुए मीरा के पास ही बैठा रहता है। करीब 2 घंटे के बाद जब मीरा की नींद खुलती है तो वह अपने बगल में सिद्धार्थ को सोए देखती है। सिद्धार्थ को ऐसे सोए देख मीरा उसके तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वह से उठने को होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि सिद्धार्थ के दोनों हाथ बड़े ही मजबूती से उसकी कमर में लपेटे हुए थे। सिद्धार्थ को ऐसे देख मीरा उसे धीरे धीरे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। काफी मशक्कत के बाद सिद्धार्थ का वह हाथ मीरा अपनी कमर से हटाने के बाद वहां से उठती है। मीरा अभी सिद्धार्थ के फैमिली के साथ उसकी रिलेशन के बारे में सोच रही थी। हाँ, वह ठाकुर परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, और भला उस परिवार में उनका था भी कौन? सिद्धार्थ के डैड और उसकी भाभी के अलावा उस घर में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें पसंद करे। अगर वो उस घर में जाते भी है तो वही फैमिली ड्रामा होगा। सिद्धार्थ की माँ हो सके तो फिर से सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, और इस बार तो उनके साथ ध्रुव भी था, तो जरूर फ्यूचर में ध्रुव उनके लिए कोई परेशानी क्रिएट ना करे। इसलिए हम जरूर इस बार ध्रुव को टारगेट करेगी, जो कि मीरा नहीं चाहती थी। पर मीरा सिद्धार्थ के बारे में इतना जानती थी कि वह डैड के साथ वक्त बिताना चाहता है, उसकी परवाह है, क्योंकि मीरा को पता था सिद्धार्थ इस बीच कितनी बार उनसे मिलने गया था। और तो और अब सिद्धार्थ के डैड की हालत भी ठीक नहीं थी। वह कितने दिन के मेहमान थे यह कोई नहीं जानता था। इस बारे में सोचते हुए मीरा आज दोपहर से ही परेशान थी। जैसे वह अपने बेटे के सिर पर उसके पिता का हाथ देखना चाहती थी, ठीक वैसे ही वो सिद्धार्थ के ऊपर से उसके डैड का हाथ नहीं हटना चाहती थी। इसलिए उसे अभी सिद्धार्थ के बारे में अभी सोचना पड़ रहा था। क्या सच में सिद्धार्थ अपनी फैमिली को मिस करता होगा? अभी मीरा यही सब सोचते हुए वही बालकनी में खड़ी हुई थी कि तभी अचानक से उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। ये सिद्धार्थ था। ये बात मीरा उसके छूने भर से समझ गई थी। वही सिद्धार्थ मीरा के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोलता है, वाइफी भला इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये बात तुम्हें पता नहीं क्या? सिद्धार्थ का ये सवाल सुन मीरा कुछ नहीं बोलती। ये देख सिद्धार्थ तुरंत के मीरा सामने आ उसके परेशान चेहरे की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? पर तुम्हें पता है न, तुम्हें टेंशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये हमारे बेबी के लिए सही नहीं। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे फैमिली के साथ रहूं? अचानक से पूछे गए मीरा के इस सवाल को सुन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ सोचते हुए वह मीरा के पास आ उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे और गध्रुव के साथ भी बहुत खुश हूँ।
इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा के फोरहेड पर किस करते हुए उसके गले लग जाता है, पर कुछ सेकंड बाद भी मीरा कुछ नहीं बोलती। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से मीरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, वाइफी, वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारा इसी तरह से सेवा करते रहूँ। ये बहुत गलत बात है। एक बार मेरी बेटी को आने दो, फिर हम तीनों मिलकर तुम्हें परेशान करेंगे। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत से सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए पूछती है, मैं कब से सुन रही हूँ तुम बार बार बेटी बेटी बोल रहे हो, पर क्या हुआ अगर हमें एक और बेटा हो गया तो? सिद्धार्थ मीरा को बिस्तर पर लेट आने के बाद उसके ऊपर एक चादर रखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, मुझे बेटी ही चाहिए और मुझे विश्वास है इस बार मेरी प्रिंसेस ही आएगी। एपिसोड 197। मीरा, तुमने उस आदमी के लिए मुझे हर बार ठुकराया है, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगी कि वह तुम्हें दे। नहीं, मुझे बेटी ही चाहिए और मुझे विश्वास है इस बार मेरी प्रिंसेस ही आएगी। सिद्धार्थ को ऐसे बार बार बेटी ही चाहिए बोलता देख मीरा मुस्कुराने लगती है। काश ऐसा हो पाता, पर यह भगवान के ऊपर है कि वह उन्हें क्या देते हैं। यही खुद में सोचते हुए मीरा को अचानक से यह ध्यान आता है कि क्या होगा अगर उसे फिर से बेटा पैदा हो जाता है तो। ये सोचते हुए तुरंत से मीरा सिद्धार्थ से पूछती है, सिद्धार्थ, मैं भी तुम्हारी तरह इस बार हमारे घर लक्ष्मी ही आई चाहती हूँ, लेकिन क्या होगा अगर हमें बेटा हो गया? क्या तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? उसे वह प्यार नहीं दोगे जो तुम ध्रुव को देते हो? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ थोड़ा सोचने लगता है, फिर वह मीरा के सिर पर हाथ रख उसे मालिश करते हुए उसे सुलाने की कोशिश करते हुए बोलता है, माय डियर वाइफ, तुम आराम करो, मुझे पता है इस बार हमें बेटी ही होगी, और हाँ, अगर हमें बेटा भी हुआ तो भी मैं उसका लिंग चेंज करवा दूंगा। लिंग चेंज? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत से उठकर बैठ सिद्धार्थ की ओर शॉक्ड एक्सप्रेशन से देखती है, तो अभी सिद्धार्थ अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान लिए प्राउड से अपना सिर ऊपर में उठाए हुए था। सिद्धार्थ कुछ भी कर सकता है, ये बात मीरा बहुत अच्छे से जानती थी, पर अपने ही बच्चे का लिंग चेंज इस बारे में सोचते हुए मीरा थोड़ा घबरा जाती है। इसलिए वो सिद्धार्थ से शक भरी आवाज में पूछती है, तुम सच में ऐसा कुछ करने वाले हो? पर क्या ये सब करना ठीक होगा? क्या पता बाद में तुम्हारा बेटा इसके लिए तुमसे सवाल पूछे। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे वापस से बिस्तर पर लेटाते हुए बोलता है, इस बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं कोई लिंग चेंज नहीं करवाने वाला, अब तुम आराम कर सकती हो। वैसे मुझे पता है हमें बेटी ही होगी। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही सिद्धार्थ मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। मीरा सो भी रही थी कि तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह तुरंत से उठ बाथरूम की ओर भागती है। उसको ऐसे भागते देख सिद्धार्थ भी पीछे भागता है। तो अभी मीरा बाथरूम में वोमिटिंग कर रही थी। इस वक्त मीरा को वोमिटिंग करते देख सिद्धार्थ थोड़ा परेशान हो जाता है। वह मीरा की मदद करता हुए उससे बाथरूम से बाहर निकालते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? ऐसा है तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, ये नॉर्मल है। इतना बोलते हुए मीरा जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। ये देख सिद्धार्थ, जिसको मीरा के बातों पर विश्वास नहीं था, वो मीरा का हाथ पकड़ उससे पूछता है, वाइफी, तुम्हें हो क्या रहा है? और सब ठीक है या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आज शाम को भी तुमने फीवर हो गया था। और अभी यह सिद्धार्थ को ऐसे बोलता देख मीरा मुस्कुरा देती है। अभी सिद्धार्थ उसे काफी क्यूट नजर आ रहा था। सिद्धार्थ को अपने पास बुलाते हुए मीरा उसके गाल को खींचते हुए बोलती है, माय डियर हस्बैंड, इसीलिए मैं अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस अपने पिता बनने से मतलब है। सारी परेशानी तो हम लेडीज को ही उठाना होता है। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे में वॉमिटिंग आम बात होती है। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ सोच मीरा के लिए परेशान होते हुए मीरा के पेट पर हाथ रख उसे घुमाते हुए बोलता है, सच में मेरी बेटी बहुत ज्यादा शैतान है, आने से पहले ही अपनी मम्मा को इतनी तंग कर रही है। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा मुस्कुरा देती है। सिद्धार्थ, जो कि मीरा का ध्यान रखना चाहता था, इसीलिए अभी मीरा के पेट पर अपना हाथ घुमा रहा था, जिससे मीरा को थोड़ा राहत मिलेगा। पर मीरा उसे कैसे समझाए कि उसके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा था, ये बस उसका मन अभी थोड़ा अजीब लगने की वजह से हुआ था। पर फिर भी सिद्धार्थ को ऐसा करते देख मीरा उसे रुकने को ना बोलते हुए अभी अपने पति के इस केयर को एंजॉय करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिद्धार्थ मीरा का बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए अब जितना की जिम्मेदारी पहले मीरा की थी वह सब सिद्धार्थ ने खुद ले लिया है।
ध्रुव को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करना, उसका टाइम टेबल फॉलो करते हुए स्कूल बैग पैक करना और उसको सही वक्त पर नहवा धोवा, ये सब कुछ आजकल सिद्धार्थ कर रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा, सिद्धार्थ अपने बेटे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था। साथ ही साथ सिद्धार्थ अब अपने कंपनी के साथ मीरा की कंपनी के बिजनेस को भी पूरी तरह से समर्पित हो संभालने में लगा हुआ था। सिद्धार्थ की वजह से मीरा को अपनी कंपनी से थोड़ा राहत मिलता था, जिसकी वजह से वो आराम कर पाती थी। ये सब कुछ ध्रुव के वक्त नहीं हुआ था। ध्रुव के वक्त तो मीरा दिन भर काम करने के बाद भी रात भर भी काम किया करती थी, क्योंकि वह अपना दर्द काम के सहारे मिटा देना चाहती थी। उस वक्त उस ध्रुव की कुछ ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं था, जो कि उसके जन्म के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ करण आहूजा सिद्धार्थ से हुए इस झगड़े को अब तक नहीं भूल पाया था। वह सिद्धार्थ से बदल लेना चाहता था। हालांकि करण ये बात अब बहुत अच्छे से जान चुका था कि मीरा उसकी अब नहीं होने वाली। इन 7 सालों के बीच में करण ये बात बहुत अच्छे से जान गया था, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी वह बस मीरा का एक नॉर्मल दोस्त में ऐड होकर ही रह गया था। मीरा उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा देखना ही नहीं चाहती थी, और अब सिद्धार्थ के वापस आने की वजह से उसका वह भी प्लान खत्म हो गया था। करण ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वह मीरा का अपना नहीं बना सकता था, वह उसे पा नहीं सकता था। लेकिन उसने भी ठान लिया था, अगर मीरा उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी की भी नहीं होने देगा। वह मीरा और सिद्धार्थ को उनकी लाइफ शांति से नहीं जीने देगा। और तो और करण को जब से यह पता चली है कि ठाकुर कंपनी वापस से अपने पुराने फॉर्म में आने लगी है, ये सुन वो और आग बबूला हो जाता है, क्योंकि करण को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस ठाकुर कंपनी को तोड़ने के लिए उसने कितना कुछ किया था, अब ऐसे अचानक से ठाकुर कंपनी वापस से खड़ी नहीं हो सकती जब तक उसे किसी बड़े बिजनेसमैन की मदद ना मिले। इसीलिए करण ने अपनी सेक्रेटरी को इसके पीछे की वजह लगाने के लिए कब का बोल दिया था। अभी 2 दिन हो चुके थे, पर सेक्रेटरी को कुछ भी सही से पता नहीं चल पाया था। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादा दिनों तक बहुत कुछ छुपाए नहीं रखा जा सकता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा छानबीन करने की वजह से सेक्रेटरी को आखिरकार सब कुछ पता लगा ही लेता है। जिसके बाद वह सेक्रेटरी करण के हाथों में वो फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, सर यह रही ठाकुर कंपनी को सपोर्ट करने वाली कंपनी सिक्योरिटी की। यह बात सुन करण उस कमरे के बीच बीच रखे उस सोफे पर से उठ जाता है। वही उस कमरे की दीवार पर अभी भी चारों तरफ से मीरा की ही तस्वीर लगी हुई थी। उस फाइल को खोल उसमें की सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद अचानक से करण पागलों की तरह हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ कोई जैकपॉट लग गया है। वह हंसते हुए उन पेपर को खुद के ऊपर उड़ाते हुए बोलता है, मिस्टर सिद्धार्थ ठाकुर, लगता है तुम बिना अपनी बीवी के मदद के इस दुनिया में चलने को आदत नहीं। तुम जैसे मर्दों को तो चूल्हू भर पानी में मर जाना चाहिए। इतना उछल रहा है जबकि सब अपने बीवी के वजह से है। इतना बोलते हुए करण रुक जाता है। वह तुरंत से मीरा के एक तस्वीर के पास जा उसके ऊपर अपने हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, मीरा तुमने उस आदमी के लिए मुझे हर बार ठुकराया है, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगी कि वह तुम्हें देखना तक नहीं चाहेगा। इतना बोलते हुए करण पागलों की तरह हंसने लगता है। एपिसोड 198 प्रेम संध्या की शादी। मीरा मीरा उठी यार, और कितना सोएगी तू। सुबह के 9 बजे बज रहे थे और मीरा अभी भी सोए हुई थी। ये देख संध्या, जो कब से मीरा का उठने का इंतजार कर रही थी, वो मीरा को उठाते हुए बोलती है। संध्या की यह बात सुन मीरा उगराए लेते हुए उठते हुए संध्या से बोलती है, तू इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही है। साथ से इतना बोलते ही मीरा को ध्यान आता है। वो चौंकते हुए अपने आसपास देखते हुए तुरंत से बिस्तर से उठ नीचे जाने को होती है कि तभी संध्या उसे रोकने के लिए बोलती है, कोई फायदा नहीं, ध्रुव जीजू के साथ पहले ही स्कूल जा चुका है और जीजा जी भी अपने ऑफिस के लिए। संध्या की यह बात सुन मीरा चौंकते हुए बोलती है, क्या मैं इतने देर तक कैसे सोई रह गई और सिद्धार्थ ने मुझे उठाया क्यों नहीं। दरअसल मीरा की तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब थी, इसलिए तो सुबह के 4 बजे तक वो अपने वोमिटिंग की वजह से परेशान थी। इसलिए तो आज सुबह जब सिद्धार्थ उठा तो मीरा को ऐसे सोते देख बिना उसको परेशान लिए बिना उस कमरे से निकल अपने बेटे को दूसरे ही रूम में ले जाकर तैयार करके लेकर स्कूल लेकर चला गया था, क्योंकि सिद्धार्थ मीरा के तकलीफ को जानता था। उसे पता था मीरा कल कितना परेशान थी, और भला पता हो भी क्यों ना, सिद्धार्थ खुद भी तो मीरा के साथ उतने वक्त तक जगा रहा था। इसलिए आज सुबह ध्रुव को स्कूल ले जाने के वक्त जब सिद्धार्थ घर से जा रहा था तब संध्या आई थी, तो सिद्धार्थ ने उसे सख्त हिदायत दिया था कि वो मीरा को परेशान न करे, उसे शांति से सोने दे, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन संध्या, जो कि अभी यहाँ अपने किसी मकसद से आई थी, वो भला मीरा को ऐसे कैसे सोने दे सकती थी। मीरा को ध्रुव और सिद्धार्थ को लेकर परेशान होते देख संध्या उसे समझाते हुए बोलती है, अरे यार तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है।
तुझे तो खुश होना चाहिए, जीजा जी तेरी कितनी केयर कर रहे हैं। उन्होंने तो मुझसे भी कहा था कि मैं तुझे परेशान ना करूं, लेकिन मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था, इसलिए मैंने तुझे उठा दिया। इम्पोर्टेंट बात? भला तुझे मुझसे कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है जिसके लिए तू इतनी सुबह सुबह आ गई? मीरा की यह बात सुन संध्या शर्मा जाती है। ये देख मीरा उसको इग्नोर करते हुए अपने अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोलती है, ठीक है, अगर तुझे नहीं बोलना तो तू रहने दे, वैसे भी मुझे जल्द से जल्द अभी ऑफिस के लिए निकलना है। इतना बोलते हुए मीरा अपना कपड़ा निकाल बाथरूम में जाने वाली होती है कि उससे पहले ही संध्या उसका हाथ उस रोकते हुए बोलती है, अबे यार, तू ऐसे कैसे कर सकती है? मैं इतनी सुबह सुबह तुझसे इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ और तुझे अब भी अपने ऑफिस पत्ती की पड़ी हुई है। मेरे बारे में भी तो कुछ सोच, मैं भी तो तेरी दोस्त ही हूँ। संध्या की यह बात सुन मीरा उसको ले जा बिस्तर पर बैठाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं बैठी हूँ, अब बोल। संध्या फिर से शर्माने लगती है। ये देख मीरा उस पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, मुझे सच में ऑफिस जाना है। सिद्धार्थ पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। क्या तू अपनाया शर्माना कुछ दिनों बाद कर सकती है? माँ, अच्छा ठीक है, सॉरी। वैसे मीरा, क्या तुझे नहीं लगता जैसे तू अब 4 होने वाली है, वैसे मुझे भी 2 हो जाना चाहिए? क्या मतलब? संध्या की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है और तभी कुछ सोचते हुए अचानक से मीरा के चेहरे पर चमक आ जाता है। वह मुस्कुराते हुए संध्या की टांग खिंचाई करते हुए बोलती है, ओ तो तू प्रेम से शादी कर रही है, क्या बात है? मीरा की यह बात सुन संध्या के गाल और ज्यादा लाल हो जाते हैं। ये देख मीरा उससे दोबारा से पूछती है, वैसे प्रेम और तू कब से इस बारे में प्लानिंग कर रहे हैं? हमारी प्लानिंग तो कब से है, लेकिन तुम्हारा पति ही नहीं मान रहा, इसीलिए तो हम अब तक ऐसे ही है। सिद्धार्थ? भला सिद्धार्थ ने क्या किया? मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ को तुम्हारे और प्रेम की शादी से कोई प्रॉब्लम होगा। संध्या की यह बात सुन कि सिद्धार्थ की वजह से उसकी और प्रेम की शादी रुकी है, मीरा तुरंत से पूछती है, क्योंकि मीरा जानती थी सिद्धार्थ भी इन दोनों को सपोर्ट करता है। उसे पता है कि उसका भाई और संध्या एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं और वह भी उनके साथ है। वही संध्या बिस्तर से उठते हुए बोलती है, आरे तू गलत समझ रही है, लेकिन जीजा जी चाहते हैं कि इस बारे में प्रेम अपनी मॉम से बात करे और प्रेम अपनी माँ से कोई बात करना ही नहीं चाहता। इसलिए उसने मुझसे वो दिन पहले ही कहा था कि जब तक सिद्धार्थ शादी की परमिशन नहीं दे देगा वो शादी नहीं करने वाला। संध्या की बातें सुन अब मीरा को समझ में आया था को आखिर बात क्या है। इस बारे में सिद्धार्थ ने भी मीरा से कुछ दिनों पहले कहा था कि प्रेम अपनी शादी के लिए उसकी रजामंदी चाहता है, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने भाई को ये सलाह दिया था कि वह इन सब के बारे में सबने पहले अपनी मॉम से पूछे। वह माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे पहले से ही पता था वो ऑलरेडी इनके बीच इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा चुका है। अब अगर वो प्रेम की शादी का फैसला ले लेगा तो उसकी माँ उसे और ताने मारेगी। ये सब सोचते हुए मीरा वहां से उठ संध्या के पास जा उसे पीछे से हक करते हुए बोलती है, तेरी लाइफ का ये पहला सही डिसीजन है, तू चिंता मत कर, मैं आज ही सिद्धार्थ से इस बारे में बात करने वाली हूँ। संध्या मीरा की यह बात सुन तुरंत से उसे खुद की तरफ मुड़ाते हुए उससे गले लग जाती है। ये देख मीरा संध्या को खुद से दूर हटाते हुए बोलती है, मेरा पति आजकल मेरे बेटे को भी गले नहीं लगने देता, अगर तेरे ऐसे गले लगने की वजह से कहीं मेरी बेटी हॉट हो गई तो तू अपनी शादी इस जन्म में तो भूल ही जा। क्या? संध्या मीरा की यह बात सुन तुरंत से उसे दूर होते हुए बोलती है। ये देख मीरा उसे कुछ न बोलते हुए बाथरूम चली जाती है। वही संध्या मीरा के इस बात से काफी खुश थी कि मीरा सिद्धार्थ से बात करने वाली है। संध्या को कैसे भी प्रेम से शादी करना था, अब उसके लिए प्रेम अपनी माँ से सहायता लेता है या भाई से, उससे संध्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह माँ बेटे और ये दोनों भाई के बीच में नहीं आना चाहती थी, उसे बस प्रेम और अपने रिश्ते की परवाह थी। वही सिद्धार्थ अभी मीरा के ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहा था। सिद्धार्थ के लिए मीरा के ऑफिस को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी, वह अपने कंपनी को संभालते आ रहा था और यहाँ तो वह दोनों कंपनियों को संभाल रहा था। जहाँ एक तरफ प्रेम छोटे छोटे फैसले ले रहा था, वही ठाकुर इंडस्ट्रीज के बड़े फैसले अभी भी प्रेम ही ले रहा था। सर, क्या आप मीटिंग रूम में चलने वाले नहीं? सर। सिद्धार्थ अभी अपने काम में लगा था कि तभी कुमार केबिन में आते हुए बोलता है। कुमार की यह बात सुन सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कुमार तुम मुझे भी नाम से बुला सकते हो जैसे मीरा को बुलाते हो, और हाँ, मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर। नहीं सिद्धार्थ, प्रेम अपनी गलती सुधारते हुए बोलता है। जिसके बाद वो मीटिंग हॉल में चले जाते हैं। अभी नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। वही कुमार अभी मीटिंग हॉल के बाहर खड़ा था क्योंकि उसे मीरा का कॉल आ गया था
अभी कुमार फोन पर बात करते हुए मीरा को प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर सिद्धार्थ के स्टैंड के बारे में बता रहा था कि तभी उसे गेट का चौकीदार सिद्धार्थ के केबिन के बाहर निकलता दिखता है। ये देख अचानक से कुमार मीरा का फोन रख तुरंत से चौकीदार के तरफ भागता है, लेकिन चौकीदार की भी नज़र कुमार के ऊपर पर गई थी, इसलिए वो अचानक से भागने लगता है। उस चौकीदार को ऐसे भागते देख कुमार का शक यकीन में बदल जाता है। वह दौड़ते हुए उस चौकीदार का पीछा करता है, लेकिन अचानक बाहर से वो चौकीदार बाहर से गेट लगा तुरंत से उसके सामने से भाग जाता है। ये देखकर कुमार हैरान था। ये चौकीदार पिछले 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रहा था, फिर आज अचानक से ऐसा क्या हुआ? वो भला ऐसे क्यों कर रहा है? अभी कुमार यह सब सोच रहा था कि तभी उसे ध्यान आता है कि थोड़ी देर पहले वो चौकीदार सिद्धार्थ के केबिन के बाहर दिखा था। इस बारे में सोचते हुए ही कुमार दौड़ते हुए सिद्धार्थ के केबिन में जाता है तो सिद्धार्थ अभी अपने मीटिंग को खत्म कर अपने केबिन में बैठे हुए था। वही सिद्धार्थ के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था जिसे अभी सिद्धार्थ खोलने में लगा था। ये देख कुमार चौंक जाता है। अभी कुछ देर पहले जब वो सिद्धार्थ के साथ मीटिंग के लिए निकला था उस वक्त तक सिद्धार्थ के केबिन में ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले चौकीदार का ऐसा सिद्धार्थ के केबिन के बाहर से उसे देख भागना, इसका मतलब था जरूर यह बॉक्स सिद्धार्थ के केबिन में उस चौकीदार ने ही रखा था। यह जरूर सिद्धार्थ और उनके लिए खतरा हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए कुमार घबरा जाता है। वो सिद्धार्थ को ऐसे इस बॉक्स को नहीं खोलने दे सकता था, पर वो उसे रोके कैसे? एपिसोड 199 क्या है मीरा का प्लान? सिद्धार्थ को ऐसे उस बॉक्स को खोलते देख कुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कैसे भी करके सिद्धार्थ को उस बॉक्स को खोलने से रोकना चाहता था, क्योंकि उसके सामने बार बार उस चौकीदार का घबराया हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वही सिद्धार्थ अभी अपने टेबल पर रखे उस बॉक्स को देख पहले थोड़ा हैरान हो गया था। वह इस बॉक्स को नहीं खोलना चाहता था, ये सोचते हुए कि शायद से यह मीरा के लिए उसके किसी बिजनेस पार्टनर्स ने भेजा होगा। पर बॉक्स के ऊपर अपना नाम देख सिद्धार्थ को ऐसा लगा था कि शायद से या उसके लिए किसी अपने ने भेजा होगा, इसीलिए सिद्धार्थ उसे खोल रहा था कि तभी अचानक से कुमारा सिद्धार्थ के पास आ उसके हाथ से वह बॉक्स छीन लेता है। ये देख सिद्धार्थ गुस्से भरी एक्सप्रेशन के साथ कुमार की ओर घूरने लगता है। कुमार का ऐसे अपने हाथ से उस बॉक्स को छीनाना सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। वही कुमार, जो कि अभी काफी घबराया हुआ था, वह सिद्धार्थ से हाथ से वह बॉक्स लेने के बाद उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी सर, पर यह गिफ्ट मेरी बीवी का है, उसने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा है। अच्छा, फिर भला इसके ऊपर मेरा नाम क्यों लिखा है? अगर नाम मेरा है फिर यह तुम्हारी बीवी ने कैसे भेज दिया है? सिद्धार्थ की यह बात सुन चौंकते हुए कुमार उस गिफ्ट के ऊपर लगे रैपर को देखता है जिस पर सच में सिद्धार्थ का ही नाम लिखा था। ये देख पहले तो कुमार घबरा जाता है, फिर कुछ सोचकर बात को संभालने की कोशिश करते हुए शर्माता हुआ चेहरा बनाकर बोलता है, बॉस, वो मेरी बीवी को उतना इन सब के बारे में नहीं पता। उसे मैंने बोला था कि मेरे कंपनी के नए इंचार्ज सिद्धार्थ सर है, तो लगता है उसने अपना सिद्धार्थ नाम से ही गिफ्ट भेज दिया। पर अभी उसका मुझे कॉल आया था, ये गिफ्ट मेरा ही है। कुमार की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे यहाँ से जाने का बोल अपने काम में लग जाता है। वही सिद्धार्थ के बोलते ही तुरंत से कुमार उसके केबिन के बाहर निकल गहरी सांस लेते हुए बोलता है, ओह थैंक गॉड, मेरी पत्नी कभी तो काम आए। इतना बोलते हुए अभी कुमार वहां से जा रहा था कि तभी उसे सामने से मीरा आती दिखती है। कुमार को ऐसे केबिन बाहर खुद में बातें करते देख मीरा उसके पास आ उससे पूछती है, ये सब क्या है? तुम भी आजकल संध्या की तरह खुद से ही बातें करने लगे हो। वैसे इस बॉक्स में क्या है? वह मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें देखकर बताता हूँ। मीरा के इस बात का इतना जवाब देते हुए कुमार जल्दीबाजी में वहां से चला जाता है। अभी मीरा की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए सिद्धार्थ उसके साथ देने के लिए अभी उनके ऑफिस से काम कर रहा था। ये बात कुमार को ही पता था कि मीरा को ऐसे किसी भी तरह की टेंशन वाली बात नहीं बतानी थी, तो भला वह उसके सामने ये सब कुछ ऐसे कैसे बोल देता। इसीलिए कुमार ने पहले खुद उस बॉक्स को खोलकर देखने की सोची। कुमार का ये हर्ट मीरा को भी अजीब लगता है। वो कुमार को ऐसे उसके सामने से भागते देख अजीब सा चेहरा बनाते हुए केबिन के अंदर जाती है, तो अभी सिद्धार्थ अपने काम में लगा हुआ था। सिद्धार्थ को काम करते देख मीरा उसके सामने वाले चेयर पर बैठ उसे बिना डिस्टर्ब करते हुए उसको काम करते हुए देखने लगती है। वही सिद्धार्थ अभी पूरी तरह से अपने काम में बिजी था। सिद्धार्थ जब भी ऑफिस में रहता था वह सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देता था। सिद्धार्थ करीब 15 मिनट के लगातार काम करने के बाद वही साइड में रखे अपने फोन को एक हाथ से उठा उस पर एक नंबर डायल करते हुए कान पर लगा देता है। वही उसका हाथ अभी भी लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने ऑफिस में फोन की घंटी सुनाई देती है।
ये देख सिद्धार्थ चौंकते हुए देखता है तो लैपटॉप के पीछे से अभी मीरा उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, वाइफी तुम भला कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे मुझे उम्मीद है तुमने अपनी नींद पूरी की होगी, तुम्हारी दोस्त ने कुछ खुराफाती हरकत नहीं की होगी। मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, पर तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ अपनी बीवी के पास उसके चेहरे को खुद की तरफ घूमते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें उठा देता तो फिर तुम्हारे चेहरे पर इतना ग्लो कैसे दिखता? वैसे भी मैं देख रहा हूँ आजकल सच में तुम्हें मेरी प्रिंसेस की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए ये परेशानी सह सकती हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन तुरंत से मीरा उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है। वही सिद्धार्थ अपनी बीवी को अपनी गोद ले उठा, उसे वही केबिन में लगे सोफे पर ले जाकर बैठते हुए बोलता है, तुम आराम से शांति से यहाँ पर बैठो, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम मुझे बताते रहना अगर मैं कहीं गलत गया तो। इतना बोलकर सिद्धार्थ वहां से जाने लगता है कि अभी मीरा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोलती है, सिद्धार्थ क्या तुम्हें प्रेम और संध्या के बारे में कुछ पता है? प्रेम और संध्या के बारे में मीरा के मुंह से सुन सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए मीरा से बोलता है, उनके बारे में पता होने की क्या जरूरत है, दोनों ढिंढोरा कपल है, अगर नहीं पता होता तो भी वह दोनों खुद ढोल बजा बता देंगे। मीरा सिद्धार्थ की यह बात सुन हंसने लगती है। उसको ऐसे हंसते देख सिद्धार्थ अपना हाथ मीरा से छुड़ाते हुए बोलता है, वाइफी तुम ऐसे ही यहाँ पर आराम से बैठो, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ वापस से चेयर पर बैठ काम करने लगता है। वही कुमार जो कि उस बॉक्स को खोलकर अंदर का डिटेल्स देख चुका था, वह उस बॉक्स में आए गिफ्ट को देख हैरान रह जाता है। वो पढ़ने के बाद कुमार तुरंत से मीरा को इस बारे में मैसेज करता है। मीरा अभी अपने ही केबिन में काम करते हुए अपने पति को देख मुस्कुरा रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन का रिंग सुन तुरंत से मीरा उसे खोल कर देखती है तो यह मैसेज कुमार ने उसे भेजा था, जो अभी उससे मीटिंग हॉल में बुला रहा था। कुमार की आज सुबह की हरकतें मीरा को थोड़ी अजीब लगी थी और अब उसे ऐसे मीटिंग हॉल में बुलाने का मतलब क्या था, ये सोचते हुए मीरा सिद्धार्थ से वॉशरूम जाने का बोल निकल जाती है। मीरा जब मीटिंग हॉल में पहुंचती है तो पहले से ही कुमार उसका इंतजार करते हुए वहां बैठा था। मीरा के आते ही तुरंत से कुमार उसके सामने एक फाइल फेंकते हुए बोलता है, यह आज किसी ने सिद्धार्थ को गिफ्ट में ये भेजा था, क्या तुम्हें पता है ये कौन हो सकता है? मीरा कुमार के दिए उस फाइल को खोल कर देखती है तो उसमें उसकी उन फेक कंपनी की डिटेल रहता है जिसे मीरा ने सिद्धार्थ की मदद की थी। वही इसके साथ एक लेटर भी अटैच था जिसमें मीरा ने कब और कितनी बार सिद्धार्थ की मदद की थी, वह सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई थी। ये सब पढ़ने के बाद मीरा चौंक जाती है। वही सामने खड़ा कुमार मीरा को ऐसे चौंकते देख उससे बोलता है, मुझे लगता है या जरूर किसी ने जानबूझकर किया है जो तुम्हारे और सिद्धार्थ के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद सिद्धार्थ से बता देना चाहिए? क्या नहीं, वो कभी नहीं समझेगा। मीरा की यह बात सुन कुमार शांत हो जाता है। वो कुछ सोचने हुए बोलता है, ठीक है, नहीं समझेगा तो फिर ऐसे ही इन सब कुछ को सामने आने दो। कुमार की यह बात सुन मीरा शांत हो जाती है। वह जानती थी अगर अभी किसी ने ऐसे ये सब कुछ भेजने की कोशिश की है तो वह दोबारा जरूर करेगा। कोई है जो उसके और सिद्धार्थ को साथ में नहीं देखना चाहता, जिसके लिए वो ऐसे गेम्स खेल रहा है। इस बारे में सोचते हुए मीरा थोड़ा डर जाती है। उसकी ऐसी हालत देख कुमार उसे समझाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी मैंने ऐन वक्त पर सामने आकर खोलने से बचा लिया था, पर मैं ऑफिस के बाहर उसके साथ नहीं, इसीलिए तुम्हें इस बारे में ध्यान देना होगा। कुमार के इस बात को सुन मीरा अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह अभी अपना उदास चेहरा उस मीटिंग हॉल से लेकर बाहर निकल रही थी कि तभी पीछे से कुमार बोलता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता अगर ऐसा ही रहा तो कोई सिद्धार्थ के ठाकुर इंडस्ट्रीज के 51% शेयर्स को भी इधर से उधर करने की कोशिश करेगा? उसकी नौबत कभी नहीं आने वाली। कुमार की बातों का इतना जवाब देते हुए मीरा उस केबिन से निकल जाती है। वही उसकी इस जवाब से कुमार अभी भी पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि मीरा उससे अभी यह बोलकर गई थी कि वह काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह किसी के हाथ में नहीं। पर कुमार जानता था सिद्धार्थ में अपने हिस्से की शेयर्स अग्निहोत्री ग्रुप को दे दिया है, जो कि काफी पावरफुल है। मीरा अभी क्या बोल कर गई थी यह बात कुमार को समझ में नहीं आता, पर इतना तो वो जान गया था, जरूर मीरा ने उस बारे में भी कुछ सोच रखी। एपिसोड 200 मीरा तुम सेल्फिश हो। पूरे दिन काम करने के बाद सिद्धार्थ मीरा साथ ही अपने कंपनी से निकलते हैं। ग्रुप के स्कूल जा उसे स्कूल से घर लेकर पहुंचते हैं। मीरा जब घर पहुंचती है तो संध्या पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी।
संध्या को ऐसे देख सिद्धार्थ उसे एक नज़र देख अपने बेटे को लेकर कमरे में चला जाता है। अब हॉल में सिर्फ संध्या और मीरा थे। ये देख संध्या मीरा के पास आ उसके हाथ को पकड़ते हुए बड़े ही एक्साइटेड में उससे पूछती है, क्या हुआ, तूने जीजाजी से बात किया? उन्होंने क्या कहा? संध्या की यह बात सुन मीरा अजीब सा चेहरा बना लेती है। वह जानती थी संध्या अभी उससे किस बारे में बात करने के लिए बोली थी, पर मीरा इस बारे में सिद्धार्थ से क्लियर तरीके से बात नहीं कर पाई थी। आज पूरे दिन सिद्धार्थ काम में ही बिजी रहा था। वही यह देखने के बाद कि कोई है जो उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते को बिगाड़ना चाहता है। मीरा के भी ध्यान से यह बात उतर गया था। मीरा को ऐसे कुछ ना बोलता देख संध्या को अनुमान हो जाता है कि मीरा ने कोई बात नहीं किया था। ये देख संध्या मीरा का हाथ छोड़ते हुए वहां से बाहर की ओर बढ़ने लगती है। उसको ऐसे जाते देख मीरा उसे रोकते हुए बोलती है, संध्या रुको, मैं सिद्धार्थ से आज रात तक बात जरूर कर लूंगी, मेरी बातों का विश्वास करो। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है, तू बहुत बड़ी सेल्फिश है। इतना बोलते हुए संध्या वहां से तेजी में बाहर चली जाती है। उसको ऐसे जाते देख मीरा रोकती है, पर संध्या नहीं रुकती। वही संध्या को आज पहली बार ऐसे उदास होते देख मीरा को भी अच्छा नहीं लगता। वह कुछ सोचते हुए बोलती है, लगता है सिद्धार्थ से इस बारे में बात करना ही होगा। रात के 8 बजे अभी मीरा के किचन से म्यूजिक की आवाजें आ रही थी, क्योंकि अभी सिद्धार्थ और ध्रुव किचन में काम करते करते गाना बजा हुए डांस कर रहे थे। वही मीरा डाइनिंग टेबल के पास लगे चेयर पर बैठे हुए अपने एक फाइल को देख रही थी। वैसे तो मीरा को सिद्धार्थ ने डाइनिंग टेबल के पास बैठ शांति से आराम करने को बोला था, पर मीरा सिद्धार्थ की कहाँ सुनती थी। वह अभी भी अपने काम में लगी थी। वही किचन में बाप बेटे खाना बनाने में लगे थे, जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ अभी प्याज काटते हुए अपने आंख से निकलते आंसुओं को पूछने में व्यस्त था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपनी डैड की इस हालत को फोन में रिकॉर्ड करने में फोन में रिकॉर्डिंग करते हुए ध्रुव सिद्धार्थ से पूछता है, डैडी आपने तो बोला था कि आपको सब आता है, फिर भला आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, या तो प्याज काटने की वजह से है, ये सभी को होता है ध्रुव, तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों मालिनी आंटी, मैं सही बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से सामने खड़ी वो मेड, जिसकी उम्र यही कोई 60-65 साल थी, वो बोलती है, हाँ ध्रुव बाबा, प्याज काटते वक्त कोई भी इंसान रोता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी आप देखना साहब, झट से प्याज की मसालेदार कचौरी बना मैडम को कैसे खिलाएंगे। मालिनी आंटी की यह बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। वही ध्रुव अपना फोन ले जा अपनी माँ पर फोकस करते हुए उनसे सवाल करते हुए पूछता है, मम्मा क्या आपको सच में कचौरी खाने का ही मन था? ध्रुव की यह बात सुन मीरा, जो कि अभी अपने काम में बिजी थी, वह उसके बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए तुरंत से जवाब देती है, कचौरी? यह क्या होता है? मैंने ऐसा कब कहा? क्या मम्मा मतलब आप डैडी से जानबूझकर इतना मेहनत करवा रही हो? आप जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही हो? ध्रुव के इस अचानक से बोले गए शब्दों को सुन मीरा का ध्यान टूटता है। मीरा चौंकते हुए अपने बेटे की ओर देख तुरंत से अपने हाथ में लिए उस फाइल को नीचे रखते तुरंत से ध्रुव के हाथ से वह मोबाइल लेते हुए बोलती है, शैतान, मैं देख रही हूँ आजकल तुमने अपना पार्टी बदल लिया है। मैंने तुम्हें अपने डैड की मदद करने के लिए बोली थी और तुम यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हो। जाओ, अपना कोई फोन नहीं मिलेगा। पर मम्मा नहीं, जाओ अपने डैड की मदद करो। मीरा को ऐसे अपनी बात ना मानते देख ध्रुव तुरंत से वहां से चला जाता है। वही अपने बेटे के जाने के बाद मीरा उस फोन को रख फाइल को उठाते हुए खुद में बोलती है, थैंक गॉड बच गई, लेकिन इस ध्रुव का कुछ करना होगा। दरअसल आजकल सिद्धार्थ मीरा को कोई काम नहीं करने दे रहा था, उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। पर मीरा थी एक वर्कोहॉलिक औरत, काम करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था, जो कि अब उसे नहीं मिल रहा था। इसीलिए आज जब सिद्धार्थ ऑफिस से आकर हर रोज की तरह उससे क्या बनाने के बारे में पूछता है, तो वह उसे प्याज की कचौरी बता देती है। दरअसल आजकल सिद्धार्थ के ऊपर चेफ बनने का नया जोश चढ़ा था, इसीलिए वह रोज मीरा से यही पूछता था कि वह आज क्या खाएगी। वह बताए अभी सिद्धार्थ उसे बनाकर लेकर आ जाएगा, लेकिन मीरा उसे मना कर देती थी, क्योंकि मीरा को पता था सिद्धार्थ का भी हाथ किचन में उतना ही कच्चा है जिसका कि उसका। वह दोनों इस फील्ड में एक ही जैसे हैं इस मामले में, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका किचन का सत्यानाश हो। इसलिए वो हर रोज माना कर देती थी। पर मीरा को इतना नहीं पता था कि सिद्धार्थ यूट्यूब की मदद से भी काफ़ी अच्छा खाना बना लेता था। ये सब सिद्धार्थ ने तब सीखा था जब वो अपने स्टडी के वजह से अकेले हॉस्टल में रहता था। इसीलिए आज सिद्धार्थ को खुद के लिए कचौरी बनाने का बोल मीरा अभी मजे से अपने काम करने में लगी थी, क्योंकि मीरा को तो अभी भी यही उम्मीद था कि सिद्धार्थ को अभी उसके लिए कुछ भी बनाने में करीब 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, कि तभी अचानक से ध्रुव अपने हाथ में लिए प्लेट पर चम्मच बजाते हुए
मीरा के पास आकर बोलता है, मम्मा आपका खाना तैयार है, आप जल्दी से आप मुझे मेरा मोबाइल दो, फिर मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। अपने बेटे की यह बात सुन चौंकते हुए मीरा उसकी तरफ देखती है। पहली बात, वो उसे रिकॉर्ड क्यों करेगा, और दूसरी बात कि सिद्धार्थ ने सच में इतनी जल्दी बना लिया। भला ये कैसे पॉसिबल है। इस बारे में सोचते हुए मीरा किचन की ओर देखती है तो वहां से सिद्धार्थ उसे अभी खुद की तरफ आते ही दिखता है, जो कि अभी पूरे तरह से चेफ की लुक लिए हुए आ रहा था। उसको ऐसे देख मीरा मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता इसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि लगता है बनाने वाले ने सारी मेहनत अपने ऊपर ही कर दिया है। इतना बोलते हुए मीरा हंसने लगती है। उसको ऐसे हंसते हुए ये बोलते देख सिद्धार्थ अपनी बीवी के सामने उस प्लेट में रख उसे कचौरी को दिखाते हुए उससे बोलता है, ये लीजिए मैडम, आपका खाना तैयार है, अब आपको मुझे बख्शीश देना पड़ेगा। सिद्धार्थ की बात सुन मीरा मुस्कुरा देती है। वही ध्रुव तुरंत से टेबल से अपना फोन उठा इसमें ये सब रिकॉर्ड करते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, डैडी मुझे लगता है आपको पहली बाइट मम्मा को अपने ही हाथों से खिलाना चाहिए। सिद्धार्थ ऐसे मौकों की तलाश में रहता है। अब वो भला अपने बेटे की इस बात पर कैसे नहीं मानता। वह बिना कोई देरी किए तुरंत से अपनी बीवी को प्लेट से एक कचौरी ले उसे खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। मीरा खाने ही वाली होती है कि तभी मीरा का फोन बजता है। फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे संध्या का नाम सुन मीरा सिद्धार्थ को 1 मिनट बोल संध्या का कॉल उठाती है, तो दूसरी तरफ से संध्या उसे फोन स्पीकर पर डालने को बोलती है। मीरा को संध्या की यह बात थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अपने दोस्त की बात मानते हुए वो तुरंत से फोन स्पीकर पर डाल देती है। अभी दूसरी तरफ से संध्या नशे में थी। मीरा के फोन स्पीकर पर डालते ही दूसरी तरफ से संध्या बोलती है, मिस्टर सिद्धार्थ ठाकुर, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं चाहोगे तो मेरी शादी नहीं होगी। सिद्धार्थ संध्या की यह बात सुन चौंक जाता है। उसका मूड अभी काफी अच्छा था, पर संध्या की यह बात सुन वो अजीब सा चेहरा बना लेती है। उसने ऐसा क्या किया। वहीं सामने बैठी मीरा और ध्रुव भी अभी सिद्धार्थ की ओर देख रहे थे। मीरा को पता था उसकी दोस्त अभी नशे में है, इसीलिए संध्या की यह बात सुन तुरंत से मीरा उससे बोलती है, मुझे लगता है तुम अभी नशे में है, तुम्हें कल बातें करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिस मीरा राजपूत, तुम तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन हो। संध्या की यह बात सुन वह सभी चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से संध्या अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलती है, तुम दोस्त के नाम पर कलंक हो मीरा, तुमने खुद की शादी तो कर लिया, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरा क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा। इतना बोलते हुए संध्या शांत हो तुरंत से बोलती है, नहीं, कभी नहीं। मीरा संध्या की यह बात सुनते के बाद सिद्धार्थ, जो कि मीरा को खिलाने वाला था, वो अभी मीरा के बगल में जा बैठते हुए उसकी बातें सुनने लगता है। उसको ऐसे करते देख मीरा अपने सिर पर हाथ रख लेती है।